गुड इवनिंग बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी और मैं विजिबल भी होऊंगा। ओके ओके, तो तुम्हारी क्लास खत्म हो गई। राम 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 राम। फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास अभी खत्म हुई होगी, है ना। वेलकम बैक इन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तुम लगातार 3 घंटे ना मैथ्स पढ़ा करो रोज। मैं तुमको इन जनरल जो अच्छे बच्चे यहाँ पर कोटा में आते हैं उनका थोड़ा सा शेड्यूल बताता हूँ। वो रोज बिना एक दिन मिस किए हुए 3 घंटे मैथ्स पढ़ते हैं डेली। जितने भी अच्छे बच्चे तुम सुनते हो, रैंक 1 आया, रैंक 2 आया, रैंक 4 आया, रैंक 6 आया, रैंक 10 आया, रैंक 9 आया, वो सब एवरी डे विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे दे स्टडी 3 आवर्स मैथ्स। अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस की बात कर रहा हूँ। क्लास अब तुम लोग से घंटे किस पहले क्लास हो गई, घंटे क्या हो गई, 3 घंटे में पूरे हो गए। आज तो मैं मैथ्स पढ़ूंगा नहीं, हाँ ठीक है ना। तो बिना एक भी दिन मिस किए हुए 3 घंटे रोजाना मैथ्स पढ़ो, रोजाना। फिर तुम देखना आप अपने आप में एक रात के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। जो चेंजेस आप देखोगे वो सकल डेटा चेंजेस होंगे, डेटा 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 करके बहुत बड़ा हो जाएगा। 6 महीने बाद में आप देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। अब रेगुलर स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। ऑफ कोर्स दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे थे कैसे मैनेज करते थे नहीं पता, बट दे यूज्ड टू स्टडी 3 आवर्स रेगुलरली मैथमेटिक्स। और दूसरा एक चीज मैं और बताऊं, तो ये छोटी बातें हैं लेकिन काम की बातें हैं। आपको सॉल्यूशन दिखाई दे भी जाए ना कि यहाँ पर चैनल पर ये सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, या ये सॉल्यूशन को लास्ट में देखना। जब तुम एक्सॉस्ट हो जाओ, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं 3-4 दिन हो गए मैं सवाल को देख रहा हूँ अलग अलग टाइम पे, मुझसे नहीं बन रहा, तब उसके सॉल्यूशन को देखा करो। हाँ मैं आपको सिंपल बताता हूँ। 332 जो बच्चे यहाँ पर किया करते थे, दे यूज्ड टू फॉलो दिस 332 मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री 2 आवर्स टोटल 3 केमिस्ट्रीज। 332 का ये क्या करते थे। डे 1 नहीं होगा, 1 डे हो जाएगा। धीरे धीरे सब हो जाता है यार, लक्ष्य अपना इतना बड़ा हो ना सब हो जाता है। अरे ये सब ये बेटा ये लिमिट है क्या, ये कोई लिमिट है। cos ऑफ sin x। अब तुम देखो, अब तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो जिसके अंदर लिमिट का क्या बोलूं मैं, तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो कि sin x अपॉन x इनटू x माइनस cos x अपॉन x की पावर 4, है ना। तुमने लिमिट के साथ में मतलब क्या किया है। मैं लिमिट अगर एक जीवित इंसान होता तो क्या सोचता कि इसने मेरे साथ क्या कर दिया, ये मुझसे क्या करवाना चाह रहा है। ये क्या ये जो बच्चा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि sin x अपॉन x को आप 1 बना दीजिए सर, है ना। और ये तो cos x बन गया, cos x माइनस cos x 0 हो गया। सर 0 आंसर क्यों नहीं आ रहा आपका। इसको लिमिट बोलते हैं क्या, ये लिमिट लगाना बोलते हैं इसको। ये sin x अपॉन x मैं अगर आपसे पूछूं कि x अपॉन 0 पर आपने लिमिट किस बेसिस पर लगाई, आपका आधार क्या है, ऑन व्हाट फंडामेंटल प्रिंसिपल यू अप्लाई लिमिट। बीच में लिमिट लगा सकते हैं क्या। मैंने बताया कि एक फंक्शन के ऊपर पूरे पर लिमिट लगाई जा सकती है अगर वो प्रोडक्ट के अंदर हो, पूरे के साथ में प्रोडक्ट में। तो बीच में मुझे बीच में लिमिट लगा दी, क्राइम है ये, मैथमेटिकल क्राइम। इससे बड़ी नॉनसेंस क्या हो गया। जैसे मत करना यार, मैं नहीं बता रहा हूं मत करना। जो चैप्टर में खत्म कर देता हूं, जैसे लिमिट के लिए फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। तुम लिमिट का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो यार, कोई ब्लैक बुक हो, कोई कहीं से कुछ भी कर सकते हो। अगर जैसे कुछ बच्चे हैं, है ना, वो बच्चे जैसे आंसर करते हैं, है ना, वो बच्चे आंसर करते हैं और मैं मानता हूं कि वो जेन्युइनली आंसर करते हैं। दे कैन डू एनी क्वेश्चन ऑफ लिमिट, एटलीस्ट दे कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन ऑफ लिमिट। उनको लिमिट के सवाल में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं तुम ये तो मेरी टेस्टिंग कैसे होगी, तुम्हारी तो टेस्टिंग हम लोग कर लेते हैं, तुम्हारा तो टेस्ट हो गया, मेरी टेस्टिंग कैसे होगी जब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, अगर मैंने कह दिया कि लिमिट खत्म हो गई और उसके बाद तुम चाहो कोई भी सवाल करो, अगर अच्छा बच्चा है जिसने पूरे लेक्चर ढंग से अटेंड किए हैं, जो जानता है वास्तव में लिमिट, उस लिमिट का एक क्वेश्चन नहीं फंसने वाला। ये मेरी टेस्टिंग है। ना 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 ये भी नहीं कर सकते, बड़ी छोटी बातें हैं। आपको ये कहा जाए कि लिमिट x अप्रोचेस a fx प्लस gx, इसकी लिमिट निकालो, तो ये दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस a fx प्लस लिमिट x अप्रोचेस a gx प्रोवाइडेड दे एग्जिस्ट, नहीं तो तुम कैसे आओगे, सिंपल कैसे फंसोगे। मैं तुमसे पूछता हूं कि लिमिट x अप्रोचेस 2 x क्या है, तुम कहोगे सर ये तो 2 है, इसमें क्या खास बात है ना। अच्छा मैं अब इसी सवाल को ये बोल देता हूं कि देखो लिमिट x अप्रोचेस 2 इसको लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसा लिख दिया। x को तुम ऐसा लिख सकते हो, है ना। अब अगर मैं इसको तोड़ दूं लिमिट x अप्रोचेस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस लिमिट x अप्रोचेस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो तुम्हारा आंसर क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट। आ रही बात समझ में। तो टूटती कब है, टूटती तब है जब ये लिमिट और ये लिमिट एग्जिस्ट करे, तब टूटती है। समझ गए ना बात, ऐसे नहीं टूटती। बात को समझना भी सीखो, यहां आप समझ में आ गया। और सारी लिमिट के फार्मूले ऐसे ही हैं कि जब एग्जिस्ट करती है ये एग्जिस्ट करे, ये एग्जिस्ट करे, मतलब ये एग्जिस्ट करे तो लिमिट के फार्मूले हैं। तो आप समझ आ गया ना ये बात समझ, जितने भी फार्मूलाज हैं लिमिट के वो सारे हैं कि भाई दो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तब हम कहते हैं कि fx + gx की लिमिट ये होगी, fx - gx की ये होगी, fx * gx की ये होगी, fx / gx की ये होगी। और उसमें fx / gx को एक्स्ट्रा कंडीशन हो जाती है, वो जो gx है उसकी एक्स्ट्रा लिमिट होनी चाहिए। अब हम अभी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंटीन्यूटी की डेफिनेशन सीखी। हमने एक पॉइंट पर फंक्शन कंटीन्यूअस कब होता है ये बात जानी, और हमने ये देखा कि इंटरवल के अंदर हमको स्टडी करनी हो, चाहे वो केवल a, b हो, चाहे वो किसी साइड से ओपन हो, चाहे वो दोनों साइड से ओपन हो, हम इंटरवल पर अब जानते हैं कि कंटीन्यूटी कैसे बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉजेस ऑफ डिसकंटीन्यूटी क्या होते हैं। थोड़ा सा पूरी पार्ट इसके अंदर कंप्लीट कर लें ताकि हम क्वेश्चन को इजीली कर पाएं कि कारण क्या है फंक्शन के डिसकंटीन्यूअस होने का, है ना। सबसे पहला कारण होता है कि लिमिट x अप्रोचेस a f of x डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती सर, आप जो लगा लीजिए फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा, आप फंक्शन को कंटीन्यूअस नहीं बना सकते, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे अगर मैं कहूं कि लिमिट x अप्रोचेस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, ये दिया है, तो तुम कहोगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती सर। मैं अगर 2 को राइट साइड से अप्रोच करता हूं तो 2 बनता है, अगर मैं 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूं तो 1 बनता है। 2 को राइट लिमिट 2 है, 2 को लेफ्ट लिमिट 1 है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये फंक्शन 2 कंटीन्यूअस हो ही नहीं सकता। तो प्राइमरी कॉज, पहला कॉज ये है कि लिमिट x अप्रोचेस a f of x डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा कारण है कि सर लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई लेकिन चक्कर पड़ गया f के साथ में, f of a के बराबर नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट कर गई सर लेकिन ये f of a के बराबर नहीं आई, है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखूं कि सर मैं इस सवाल को कर रहा था जो आपने लिमिट के अंदर सबसे पहले स्क्रीन पर लिखा था, और मैं ऐसा बोल दूं एक फंक्शन मिल गया x² - 9 x - 3 when x not equals to 3 एंड x जब 3 हो जाता है तो फंक्शन 2 बन जाता है। सर इसके अंदर आप देखिए x अप्रोचेस 3 पर
fx का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है सर, x माइनस 3 का फैक्टर काटिए, x प्लस 3 के अंदर 3 को अप्रोच कर रहा है, x को 6 को अप्रोच करता है सर, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 3 पर आपने 2 दे रखी है सर, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए आपका ये फंक्शन fx कंटीन्यूअस नहीं होगा। तीसरी बात, f ऑफ a अगर डिफाइन नहीं है तो कुछ भी हो जाए फंक्शन डिसकंटीन्यूअस ही रहेगा, चाहे लिमिट एग्जिस्ट करे लिमिट एग्जिस्ट ना करे, f ऑफ a अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो दिस फंक्शन विल बी डिसकंटीन्यूअस। सिंपल एग्जांपल आप ले लीजिए कोई gx है x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 सर x इक्वल टू 3 पर डिसकंटीन्यूअस है, दिस इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है। तो दीस आर द थ्री मेन कॉजेस सच दैट अगर इनसे कोई भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि एक्सक्लूसिव इसके कारण होगा या इसके कारण होगा या हो सकता है, इनमें एक से ज्यादा करके डिसकंटीन्यूटी बना रही हूं, ठीक है। तो ये बात समझने की है कि एक फंक्शन किन किन कारणों से डिसकंटीन्यूअस हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं एक सिंपल से आर्टिकल की जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी। ये सारा थ्योरी पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तो हमको क्वेश्चन करने में इन डेप्थ मजा आएगा, हम देख पाएंगे कि इस फंक्शन डिसकंटीन्यूअस किस कारण से है, ये फंक्शन अगर डिसकंटीन्यूअस है तो इसमें किस तरह की डिसकंटीन्यूटी है ना, वो सारी चीजें हम चाहते हैं कि बिफोर अटेम्प्टिंग स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन लेट मी फिनिश द थ्योरी पार्ट फर्स्ट, जो थोड़ा बहुत इसके अंदर थ्योरी पार्ट है उसको हम पहले फिनिश कर देते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी बात करते हैं तो इसको मेजर आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो, एक को बोलते हैं रिमूवेबल टाइप, नाम से ही साफ हो रहा है कि भाई कोई ना कोई फंडा लगा के आप इसको रिमूव कर देंगे, डिसकंटीन्यूटी रिमूव कर देंगे। एक होता है नॉन रिमूवेबल टाइप, नॉन रिमूवेबल टाइप, एक हो गया रिमूवेबल टाइप, एक हो गया नॉन रिमूवेबल टाइप। अब रिमूवेबल टाइप के अंदर क्या आता है, इसके अंदर लिमिट जो है वो x अप्रोचेस a पर एग्जिस्ट करती है, लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x ये एग्जिस्ट करती है, ओके। और इसके अंदर लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ना किसी पॉइंट पर तो तुम उसको किसी भी तरीके से जो वाइड रीजन बताऊंगा तुम उसको कंटीन्यूअस नहीं बना सकते, ठीक बात। ये बात समझ गए कि एक फंक्शन के अंदर डिसकंटीन्यूटी मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती है, रिमूवेबल टाइप, नॉन रिमूवेबल टाइप। रिमूवेबल टाइप जिसमें लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x एग्जिस्ट करता है, दूसरा नॉन रिमूवेबल जिसके अंदर लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करता। अब जरा रिमूवेबल टाइप की बात करते हैं, इसके अंदर अब देखो भाई लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गया तो भाई डिसकंटीन्यूटी किस कारण से आ सकती है सर, ऐसा हो सकता है f के बराबर नहीं हो लिमिट, इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट। एक होती है मिसिंग पॉइंट और एक होती है आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट इसी के अंदर आती है, रिमूवेबल टाइप के अंदर ही एक है मिसिंग पॉइंट एक है आइसोलेटेड पॉइंट। चार्ट चल रही है क्या, एक बार यस लिख के बोला जरा, कोई भी बच्चा यस लिख दे चार्ट के अंदर, स्टॉप तो नहीं होगी चार्ट, हाँ ठीक है चल रही है, ओके। अब तो मैं क्या कह रहा था, हाँ ठीक है ओके डन। तो मैं कह रहा था कि रिमूवेबल टाइप के अंदर हाँ अब सबकी चार्ट विजिबल है, मिसिंग पॉइंट। अब मिसिंग पॉइंट से तुम क्या समझते हो कि सर कोई पॉइंट मिस हो गया होगा, तो इसमें क्या होता है f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं हुआ सर, f ऑफ a डिफाइंड नहीं हुआ कैसे, आप देखो एक सिंपल एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 का एट x इक्वल टू 3 पर लेते हैं कि सर इसके अंदर आपकी लिमिट अभी हमने देखी x अप्रोचेस 3 पर 6 आ रही है लेकिन f ऑफ 3 डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट। अभी मैं बताऊंगा कि रिमूव कैसे की जा सकती है, अभी पहले समझो कि है क्या। आइसोलेटेड पॉइंट के अंदर क्या होता है f ऑफ a इज डिफाइंड, f ऑफ a इज डिफाइंड बट इट इज नॉट इक्वल टू लिमिट, f ऑफ a इज डिफाइंड, f ऑफ a इज डिफाइंड बट इट इज नॉट इक्वल टू लिमिट, बट लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x ये f के बराबर नहीं होता, f डिफाइंड होता है सर, वो लिमिट के बराबर नहीं है। अच्छा समझो इस बात को, इस बात को अपन समझते हैं क्या कहना चाह रहे हो। जैसे अगर मैं कहूं कि बड़े सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब 3 नहीं है तो ये है एंड इट इज इक्वल टू लेट्स से 20 25 व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो मैंने f3 डिफाइन तो किया है लेकिन ये लिमिट के बराबर नहीं आया। अच्छा अगर मैं इस fx का ग्राफ ड्रॉ करूंगा आप कहोगे कि इट इज 3 पर कट मारा ये चला गया और सर 3 पर ये यहां पर है, ये है आपका 20 25 लेट्स से कि सर ये f ऑफ a डिफाइन तो है लेकिन लिमिट के बराबर नहीं है, ये वाला गैप नहीं भर पा रहा है, ये वाला गैप नहीं भर पा रहा, इसको बोलते हैं कि f ऑफ a है ना वो लेकिन आइसोलेटेड रूप पे पड़ा हुआ है, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जो बहुत सारे x के लिए डिफाइन हो रहा है मेन फंक्शन से चिटक कर दूर चला गया कहीं और चला गया, तो इसको बोलते हैं ये आइसोलेटेड पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट है। अब मिसिंग पॉइंट में क्या हुआ, सेम एग्जांपल सर मिसिंग पॉइंट में ये हो गया, मिसिंग पॉइंट के अंदर आपका ये गायब हो गया, मिसिंग पॉइंट में ये आपका ये गायब हो गया, पॉइंट मिस हो गया सर, ठीक है। तो ये होता है आइसोलेटेड पॉइंट मिसिंग पॉइंट ना कंप्लीट पॉइंट। आप इनको रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी क्यों बोल रहे हैं, हाउ डू यू रिमूव। अब एक सिंपल सा रूल बनाया गया, रूल को ध्यान से समझ लीजिएगा, सिंपल सा रूल बनाया गया कि यू आर अलाउड टू रीडिफाइन फंक्शन ओनली एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर रीडिफाइन कर दीजिए एंड मेक इट कंटीन्यूअस। तो तुम क्या करोगे, रीडिफाइन कैसे करोगे, इस एक सिंपल सा काम करते हैं, गैप इस गैप को तो भरना है ना, आप इस फंक्शन को बोलिए सर दिस इज x square minus 9 upon x minus 3 when x not equals to 3 and इसकी लिमिट क्या आ रही थी, x अप्रोचेस 3 पर 6 आ रही थी, तो अब मैंने रीडिफाइन किया 20 25 नहीं चलेगा, आप लिखिए 6। आपने इस 3 पर ये वैल्यू देके आपने ये वैल्यू दी, आपने इसको रीडिफाइन किया, रीडिफाइन करके आपने इस फंक्शन को कंटीन्यूअस बना दिया, ठीक है। सिमिलरली ये आइसोलेटेड पॉइंट थी, इसको इसकी डिसकंटीन्यूटी आपने रिमूव किया, अब तुम यहां पे चले गए, आपने कहा कि सर एक काम कीजिए आपका फंक्शन ये है ना x squared minus 9 upon x minus 3 when x not equals to 3 और 3 पर से 6 लिख दीजिए, अपनी तरफ से था नहीं वहां पर मिस हो गया था पॉइंट, अपनी तरफ से तुमने f of 3 डिफाइन कर दिया और कहा f of 3 को 6 ले लिया, तो बाय दिस वे ओनली यू मेक द फंक्शन कंटीन्यूअस, ठीक है। तो तुमको बात समझ आ रही होगी कि रिमूवेबल टाइप्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी के अंदर हमारे पास दो कैटेगरी होती है, एक होती है मिसिंग पॉइंट मिस हो गया, f of 3 डिफाइन नहीं है, अपनी तरफ से डिफाइन करके कंटीन्यूअस बनाया, एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट मिस नहीं हुआ था, आइसोलेट होकर कहीं पड़ा हुआ था, तो तुमने क्या किया आइसोलेट होकर पॉइंट हटाया, रीडिफाइन किया खुद से कि इसको मैं रीडिफाइन करता हूं और कैसे रीडिफाइन करूंगा, x अप्रोचेस a पर उस फंक्शन की जो लिमिट आ रही होगी वही f of a बनाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ध्यान रखना, ठीक है, बात समझ आ रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं नॉन रिमूवेबल टाइप पर, नॉन रिमूवेबल टाइप पर बात कर लेते हैं। इसमें प्राइमरी क्या है, x अप्रोचेस a f of x एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसमें तीन कैटेगरी फर्दर आती है, एक आती है फाइनाइट टाइप, फाइनाइट टाइप, एक आती है इनफाइनाइट टाइप, एक आती है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी का वो बहुत चर्चित सवाल इस बार आया। फाइनाइट टाइप क्या होता है, इसमें बोथ लिमिट एग्जिस्ट, बोथ लिमिट का मतलब राइट और लेफ्ट दोनों, बोथ लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, बोथ लिमिट एग्जिस्ट का मतलब फाइनाइट है ना, बोथ लिमिट एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, बट आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। बहुत सुंदर सा एग्जांपल है कि लिमिट x अप्रोचेस टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये है ना। अभी हमने देखा कि सर इसका 2 प्लस पर लिमिट आता है 2 और 2 माइनस पर लिमिट आता है 1, दोनों लिमिट फाइनाइट आए लेकिन बराबर नहीं है, तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर फाइनाइट टाइप का नॉन रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। अब क्या है, एक टर्म डिफाइन किया गया जिसको बोलते हैं जंप ऑफ द डिसकंटीन्यूटी, जंप
ये याद रखना, एक बार पूछा गया था, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जंप क्या होता है? जब भी मेरे पास फाइनाइट टाइप की नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी तो दोनों एलिमेंट फाइनाइट आएंगे ना, उन दोनों का डिफरेंस, दैट इज मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस ऑफ आरएचएल माइनस एलएचएल, इसको बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल x अपोज 2 पर 2 बनाया ना, तो इस फंक्शन में 2 पर जंप कितने का है? 1 का है, ठीक है। अगर दो तीन जगहों पर मिसिंग पॉइंट होगा तो उनको दो तीन जगहों पर सप्लाई करना पड़ेगा, अलग वैल्यू सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये टेक्निक हमें याद रखना, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहां पर होता है? फाइनाइट टाइप की नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर होता है। क्या होता है? आरएचएल और एलएचएल का डिफरेंस होता है। फिर इसमें आती है इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप में क्या होता है? कम से कम एक लिमिट, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इंफिनिटी में प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दोनों मैंने शामिल कर लिया, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट टाइप की हो गई। और एक थर्ड टाइप बनती है जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी क्या होता है कि हम ये तो जानते हैं कि लिमिट दो फाइनाइट नंबर के बीच में आएगी, लेकिन आएगी क्या मालूम नहीं। जैसे एग्जांपल लिमिट x अप्रोच 0 sin 1 by x, x अप्रोच 0 sin 1 by x, जो 1 by x एंगल है साइन के साथ में, 0 को लेफ्ट से जा राइट से जा पॉजिटिव इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। बट साइन इंफिनिटी क्या है मुझे नहीं मालूम, साइन माइनस इंफिनिटी क्या है मुझे नहीं मालूम। एक बात मालूम है, -1 से 1 के बीच में रहेगी, साइन का फंक्शन है, -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो लिमिट तुम्हारी चाहे वो लेफ्ट लिमिट हो चाहे राइट लिमिट हो, वो तुम्हारी दो फाइनाइट नंबर के बीच में रहेगी, लेकिन है क्या मुझे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि इसका ऑसिलेटरी बिहेवियर है ना, sin 1 by x का ऑसिलेटरी बिहेवियर होता है, ये तुमको पता होगा, उस वाले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया था। मेन बात ये हो गई। हाँ, बस एक थोड़ा सा पार्ट है, यही वाला पार्ट है जो इसके अंदर थोड़ा थ्योरेटिकल है, बाकी सब आगे कोई थोड़ी नहीं आएगी, आगे सब सवाल आएंगे। बीच में थोड़ी सी मजाक आती है और एक इंटरमीडिएट वैल्यू बोलते हैं। तो ये तुम समझ गए। अब हम आगे बात करते हैं। चलो मैं एक दो क्वेश्चन आपको बोलता हूँ कि चलो टेस्ट करते हैं कि आप बता पाते हो क्या। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और मुझे जानना है कि उनमें कैसी लिमिट एग्जिस्ट करती है। जैसे मुझे इनमें से नाम बता देना, जैसे मैंने कहा sin x upon x, x 0 पर कैसी, कोई सा जो नाम मैंने बताए हैं उनमें से आप मुझे नाम बताना जरा। f of x equals to x minus 1 9 minus x squared upon x minus 1 when x not equals to 1 and it is equals to 20 25 when x equals to 1, है ना। and then we have fx equals to tan inverse 1 by x equals to 0 पर we have what we have, ये भी ले लेते हैं, fx equals to gif of x plus gif of minus x at let's say x equals to 2। चलो हम बात करते हैं, इतने तक बात कर ले। जैसे मैं इस पर बात करना चाहूं तो आपको sin x upon x का x approach 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करता है सर। लिमिट x approach 0 sin x upon x ये बनाता है, लिमिट एग्जिस्ट कर गया ना, इसका मतलब ये हो गया कि ये रिमूवेबल टाइप है। लेकिन x बराबर 0 पर आपने डिफाइन नहीं किया, फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि ये रिमूवेबल टाइप है, रिमूवेबल मिसिंग पॉइंट, रिमूवेबल मिसिंग पॉइंट है। ये तो हो गया रिमूवेबल मिसिंग पॉइंट। अब सेकंड पे आ गया कि सर सेकंड में भी आप देख सकते हो कि x अप्रोचेस 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट x अप्रोचेस 1 पर x - 1 काट दो यार, क्योंकि 1 को मैं अप्रोच कर रहा हूं, 1 को लिख रहा हूं, x - 1 कैंसिल कर दिया सर, और x को 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है 1 आ गया, लेकिन आपने तो x बराबर 1 पर 2025 दिया हुआ है सर, इसका मतलब दिया तो हुआ है मैंने, लेकिन ये सर आइसोलेटेड पड़ा हुआ है, तो इट इज रिमूवेबल आइसोलेटेड, रिमूवेबल आइसोलेटेड पॉइंट। ओके, अब जरा थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड की बात कर लेते हैं। आइसोलेटेड मिसिंग पॉइंट कोई होता है, आइसोलेटेड मिसिंग पॉइंट होगा या तो आइसोलेटेड होगा या मिसिंग होगा। आइसोलेटेड मिसिंग हो गया या तो आइसोलेटेड होगा या मिसिंग होगा। रेहान थर्ड वाला जरा थर्ड क्या है? थर्ड है 1 by x सर, इसका 0 पर राइट लिमिट, इसका 0 पर राइट लिमिट tan इनवर्स 1 by x, ये 0 पर x अप्रोच करेगा तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी अप्रोच करेगा, तो tan इनवर्स पॉजिटिव इंफिनिटी से ये पावर 2 बनेगा, दिस इज पावर 2, है ना। और x अप्रोचेस 0 माइनस tan इनवर्स 1 by x सर, इस बार 0 माइनस की तरफ आ रहा है ना आप, ये माइनस इंफिनिटी जाएगा, माइनस इंफिनिटी को, तो ये माइनस पावर 2 बनेगा। तो ये तो सर फाइनाइट आ रही है, दोनों लिमिट फाइनाइट आ रही है, तो ये नॉन रिमूवेबल हो गया, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप, है ना। अच्छा, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप जैसे आ रहा है, अपनी तरफ से एक चीज लिख दिया सर, जंप लिख दो इसमें, जंप कितना हो गया सर, पाई का जंप हो गया, पाई का जंप हो गया, है ना। अगर इस पे आते हैं फोर्थ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, तो कहोगे सर अगर 2 डाल दिया जाए तो 0 बनता है, अगर x को 2 रख दिया जाए तो 0 बनता है सर, और अगर 2 नहीं रखा जाए तो 2 के पास में, जस्ट 2 के पास में, मतलब when x belongs to 2 minus x to 2 plus h excluding 2, तो आप क्या कहोगे सर, तब तो ये -1 बनता है, तब तो ये -1 बनता है ना। याद आ गया प्रॉपर्टी, याद आ गया df का, तो प्रॉपर्टी से सर इसके अंदर तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट और राइट, मतलब 2 पर लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट लिमिट एग्जिस्ट करेगी। याद आया कुछ? ग्राफ देखो, 2 के अबाउट जस्ट ग्राफ देखो, 2 के अबाउट जस्ट ग्राफ देखो सर, 2 पर तो 0 है, 2 पर तो पक्का 0 है सर, 2 के लेफ्ट में और राइट में बस लेफ्ट में कर दिया, और इधर सर ये -1 है सर, लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, -1 आ रही है, राइट लिमिट -1 आ रही है सर, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सर, नहीं बात समझ आया क्या? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, पता लगा 2 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही? आंसर मी, हां। कई बच्चे नॉन बोल रहे थे, इसलिए बोल रहा था कि सर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यार, मैं ये 2 पर आपने 0 दे दिया सर, आइसोलेटेड पॉइंट है, रिमूवेबल आइसोलेटेड पॉइंट, रिमूवेबल आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। रिमूवेबल आइसोलेटेड पॉइंट, एक और अच्छा सवाल था, रिमूवेबल आइसोलेटेड पॉइंट है, हां ये वाला, हां एक पांच और लिख लो, फिर तो लिख लेते हैं। f of x का ये है gif 1 plus 1 by 3 sin of ln mod x, दिस इज gif, और बात किस पे करनी है, बात किस पे करनी है, at x equals to 0 पर बात करनी है। ये 3 पर तुमको लिमिट एग्जिस्ट करती है, दिखाई दे रही है बेटा, 3 पर तुमको लिमिट एग्जिस्ट करती है, दिखाई दे रही है, तुमको लिमिट वाज बनना चाहिए, मैंने दिखाया राइट लिमिट ठीक है, प्राइवेट वाली लिमिट माइनस प्राइवेट वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट वाज दो आ जाओ 0 पर, ये दिया, ये gif, दिस इज gif, लगभग इसको सेकंड से क्लास होगा, वीक के अंदर 5 क्लासेस बहुत होते हैं, 5 क्लासेस भी करो तो सही।
मैं वेट कर रहा हूं कि कौन मुझे इसका सही आंसर बताता है। पहले तो लिमिट चेक किया करो। चौथा लगा अपना आयुष, तू पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि लेफ्ट राइट में प्रॉपर्टी है -6 इज नॉट इंक्रीजिंग -1। हां वो तो ठीक है। मॉड x, सर आप 0 की तरफ लेफ्ट से जाओ या 0 की तरफ राइट से जाओ, 0 की तरफ लेफ्ट से जाओ या 0 की तरफ राइट से जाओ, ये तो आपको माइनस इंफिनिटी की तरफ लेके जाएगा, ये तो आपको माइनस इंफिनिटी की तरफ लेके जाएगा। साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी मुझे नहीं मालूम, एक बात है सर, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। इससे 1/3 मल्टीप्लाइड है तो ये क्वांटिटी पूरी की पूरी -1/3 से 1/3 के बीच में लाई करेगी। इसमें आपने 1 ऐड किया, 1 ऐड करने से ये पूरा जीएफ के अंदर जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये 2/3 से 4/3 के बीच में लाई करेगा। ओके, ये 2/3 से 4/3 के बीच में लाई करेगा। इसके ऊपर जीएफ है तो क्या बनेगा सर, या तो जीएफ 0 बना देगा या जीएफ 1 बना देगा। तो समझ लो क्यों 1 तक और 1 से 4/3 तक 0 1 0 1 0 1 आई डू नॉट नो व्हिच वन 0 1 0 1 इस बात को ना ऐसे 0 1 0 1 0 1 ऑसिलेट करेगा। तो इट इज नॉन रिमूवेबल ऑसिलेटरी टाइप, नॉन रिमूवेबल ऑसिलेटरी टाइप। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा बच्चे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 0 पर डिफाइन होगा नहीं होगा ये नहीं देखते हम, पहले देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बेसिस पर कैटेगरी बनती है कि रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल है, उसके बाद कैटेगरी आती है। ठीक है, नॉन ऑसिलेटरी रिमूवेबल होती नहीं ना, नॉन रिमूवेबल ऑसिलेटरी, नॉन रिमूवेबल ऑसिलेटरी ना कोई मेथड एग्जिस्ट नहीं करता कुछ, इनके लिए कोई और मेथड नहीं है। अब छोटी सी बात और देख लेते हैं ताकि हम पूरे सवालों को अच्छे से कर पाएं। थ्योरम्स ओवर कंटिन्यूटी, बस फटाफट समझो यार, दिमाग को तेज करो। एक्स अप्रोच करेगा 0 की तरफ राइट से लेफ्ट से, मॉड एक्स तो उसको पॉजिटिव बनाएगा, लॉग आपका डिफाइन हो जाएगा। अब लॉग का नेचर ही ऐसा है, लॉग का दिया एलएन कि अगर तुम 0 की तरफ राइट से गए तो आपको माइनस इंफिनिटी पहुंचा देगा। एलएन ऑफ मॉड एक्स माइनस इंफिनिटी आएगा। अब साइन को मिला माइनस इंफिनिटी, ये कंफ्यूज हो गया साइन ऑसिलेट करता है -1 के बीच में, -1 के बीच में आता क्या आया, ये क्वांटिटी -1 के बीच में 1/3 मल्टीप्लाई किया इसको, ये क्वांटिटी -1/3 1/3 करेगी, फिर इसको बना कर दिया तो 2/3 4/3 हो गया। तो पूरा जीएफ के अंदर का क्वांटिटी जो है वो 2/3 से 4/3 जा रहा है। तो 2/3 से 4/3 के बीच में क्या बनेगा मालूम पड़ी, जीएफ तो 2 नहीं सकता ना, या तो जीएफ 0 बनेगा 2/3 से 1 के बीच में आ तो ओपन 1 और क्लोज 1 से 4/3 कितना बन जाएगा, तो 0 1 के बीच में आएगा, पता नहीं क्या आएगा। लिमिट का एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट टाइप बोलता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। कोई मुझे बता दे आर चल क्या है, मैं कर दूंगा इसको फाइनाइट टाइप। आप बता दो कि आर चलिए है मैं इसको फाइनाइट टाइप में कर दूंगा, करेक्ट करने निकल आता है। मुझे बताओ क्या लेफ्ट से जाओगे तो 1 आएगा, राइट से जाओगे तो 0 आएगा, मुझे बता दो, पता नहीं लग रहा है। आजा थ्योरम्स ओवर कंटिन्यूटी, ये क्या है इसको मैं बता देता हूं कि बेसिकली क्या है कि मान लो तुम्हारे पास f और g दो फंक्शन है, ये लिमिट की थ्योरम का एक्सटेंशन है। f एंड g ये दो फंक्शन है, इनसे प्राइमरी 4 नए फंक्शंस बन सकते हैं सिंपल ऑपरेशन से। कौन कौन से, इनके सम से, इनके डिफरेंस से, इनके प्रोडक्ट से एंड रेशियो से, f by g। हम इसको एक टैबुलर फॉर्म के अंदर केवल याद रखेंगे, ये बहुत इजी है, डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर काम आएगी और ये आई लिमिट की थ्योरम से है। अब देखो अगर f और g ये दोनों x इक्वल्स टू a पर अगर ये दोनों कंटीन्यूअस हुए, अगर ये दोनों कंटीन्यूअस हुए, अगर ये दोनों कंटीन्यूअस हुए तो इनसे बनने वाले चारों फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएंगे। कैसे सर, लिमिट की थ्योरम से। ठीक है ना, क्या जैसे पूछे कि सर ये फंक्शन कैसे कंटीन्यूअस हुआ, मैंने मान लिया कि मान लो h इक्वल्स टू fx gx है तो h ऑफ a क्या आ गया सर, f a g आ गया, और लिमिट क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस a h x क्या आ गया सर, लिमिट x अप्रोचेस a f gx आ गया। सर ये तो कंटीन्यूअस दिए हुए हैं ना, तो f और g हो गया, सिंपल। तो देयरफॉर कोई सा फंक्शन पढ़ो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट है बहुत सिंपल कि अगर f और g दोनों कंटीन्यूअस हैं, अगर दोनों कंटीन्यूअस हैं तो इनसे बनने वाले ये चारों फंक्शन कंटीन्यूअस होंगे। अब बात आती है कि अच्छा अगर ऐसा हो गया कि f कंटीन्यूअस हुआ और g डिसकंटीन्यूअस हुआ तो क्या होगा। मैं d सिंबलाइज कर रहा हूं यहां पर कि g x इक्वल टू a पर डिसकंटीन्यूअस हो गया तो f plus g and f minus g तो पक्का डिसकंटीन्यूअस होंगे। इन दोनों के बारे में पता नहीं है, इन दोनों के बारे में पता नहीं है। एक फंक्शन कंटीन्यूअस चाहे वो f डिसकंटीन्यूअस हो जाए और g कंटीन्यूअस हो जाए तो भी रहेगा। अभी मैं बात करूंगा इसकी, पहले एक बार केवल समझ लो आप। अब जब दोनों डिसकंटीन्यूअस हो जाते हैं तो चारों में से किसी के ऊपर कोई कमेंट पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता है। हो सकता है f plus g कंटीन्यूअस हो जाए, हो सकता है f into g कंटीन्यूअस हो जाए, हो सकता है ये भी डिसकंटीन्यूअस ये भी कुछ मालूम नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो ये समझना कि सर आप मुझे ये बता दीजिए, ये हम प्रूव कर सकते हैं कि एक फंक्शन कंटीन्यूअस हो और g आपका डिसकंटीन्यूअस हो तो f plus g डिसकंटीन्यूअस कैसे होता है। बहुत सिंपल सा प्रूफ देते हैं जिसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कौन सा प्रूफ करोगे कि जब f कंटीन्यूअस है g डिसकंटीन्यूअस है तो f plus g डिसकंटीन्यूअस कैसे आता है। मैंने इसका उल्टा मान लिया, मान लो if possible f plus g is continuous, if possible assume f plus g is continuous। आपने मान लिया f plus g कंटीन्यूअस है। अब तुम्हें ऊपर वाली थ्योरम पता है कि दो कंटीन्यूअस फंक्शन से बनने वाले चारों प्राइमरी फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं, उसका यूज किया। तुमने कहा कि f plus g को आपने कंटीन्यूअस मान लिया, f आपने कंटीन्यूअस दिया हुआ है तो मैं इसको यूं लिख दूं g को f plus g minus f लिख दिया। बात ठीक है कि g is f plus g minus f। सर ये तो कंटीन्यूअस दिया हुआ था, ये कंटीन्यूअस मान लिया तो दिस इंप्लाइज g is continuous। ये तो आपने उल्टा प्रूव कर दिया, g तो आपका डिसकंटीन्यूअस था तो f plus g को कंटीन्यूअस मानने से थ्योरम का यूज करते हुए g को डिसकंटीन्यूअस जो था g को कंटीन्यूअस प्रूव किया जा सकता है। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हुई ना, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द गिवन इंफॉर्मेशन। तो क्यों, क्योंकि आपकी असम्पशन गलत थी, f plus g को आपने कंटीन्यूअस माना था, ऐसा नहीं हो सकता, f plus g को डिसकंटीन्यूअस होना पड़ेगा। ये टेबल अल्टीमेटली याद रखना है ना, काफी यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज में यहां पर बिना बताता हूं, आप क्वेश्चन करोगे ना तो इस टेबल का मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा। छोटा एग्जांपल और देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो, बहुत इंटरेस्टिंग कंटिन्यूटी जो है। देखो जैसे मैंने कहा कि fx को 1 मान लो, x ग्रेटर इक्वल 0 पर, -1 मान लो, x लेस देन 0 पर, मान लिया। अब मैं तुमसे सिंपल सवाल करता हूं, एक बात बताओ, x इक्वल 0 पर तुम fx के बारे में क्या बोल सकते हो, मुझे बता दो। x इक्वल 0 पर fx कैसा है, कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है, सीआईडी लिख के बोल दो। क्या क्या सोचते हैं कि x इक्वल 0 पर कैसा है, x बराबर 0 पर f कैसा है। डिसकंटीन्यूअस है ना, ठीक है ना, ओके, इट इज डिसकंटीन्यूअस। अब
जरा एक सिंपल सा फंक्शन मुझे लगता है कि अगर मैं इसको -1 x ग्रेटर इक्वल 0 कर दूं और इसको +1 x लेस देन 0 कर दूं, x बराबर 0 पर पूछूं, तो आप फिर कहोगे कि सर ये भी डिसकंटीन्यूअस है। मेरे को लगता है इसमें दिक्कत नहीं है ना? तो दिस इज f भी डिसकंटीन्यूअस है, g भी डिसकंटीन्यूअस है, मानते हो ना? अब देखो जरा, अगर मैं तुमको कहूं कि f + g क्या होगा, fx + gx क्या होगा, तुम जोड़ने गए, तुमने कहा कि जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो ये 1 है, -1 जोड़ के 0 आ गया, when x greater equal 0 it is 0, जब x less than 0 करने गए तो 0 आ गया, तो ये फंक्शन fx + gx तो 0 हो गया, for all x belongs to r, ये तो x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस बन गया, इट इज x = 0 पर कंटीन्यूअस बन गया, है ना? दो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का सम कंटीन्यूअस आ गया, तो मैंने कहा तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, तुम्हें को चेक करना पड़ता है। हाँ, बस एक चीज इसमें ध्यान रखना, जब हम इसकी बात करते हैं, f/g की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर जब कंटीन्यूअस होता है, ये लिमिट x अप्रोचेस a, g of x is not equal to 0, 0 नहीं है वो, या लिखा तो g of a 0 नहीं है, एक ही बात है। तो कैसी बात कर रहे हैं, कंटीन्यूअस कैसे होगा ये वाला? तुम्हारी राइट लिमिट 0 पर 1 आ रही है, RHL 1 आ रहा है, और LHL -1 आ रहा है, कैसी बात कर रहे हो कंटीन्यूअस होगा? हाँ, वो कुछ बात नहीं समझ वाली है कि दो कंटीन्यूअस फंक्शन पता नहीं आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो कंटीन्यूअस भी कर सकते हैं, फंक्शन को डिसकंटीन्यूअस भी बना सकते हैं, इसलिए इसको ओपन एंडेड छोड़ दिया था कि टेक इट एज अ क्वेश्चन। अब हम वी आर इक्विप्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ थ्योरी जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है ना? अब हम सवाल कर सकते हैं, आ जरा क्वेश्चन के थ्रू अपन चलते हैं। आयुष तुम्हारा डाउट नहीं आया यार? अरे वैसे याद रखना डी प्लस सी, वैसे याद रखना डी प्लस डी भी हो सकता है, ये मैथ्स थोड़ी ऐसे। आ जरा लेट f of x equals to, एक मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं समझाने के लिए, कोशिश करना कि समझ में आए। अरे कैसे नहीं हुआ कंटीन्यूअस, कैसे नहीं हुआ? fx + gx तेरा 0 बन गया, ये fx + gx तेरा 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो क्या 0 का मतलब x एक्सिस आ गया, ये आ गया, तो क्या ये तेरे को कंटीन्यूअस नजर नहीं आ रहा? मुझे लगता है इसके बाद तुम समझ जाओगे कि जब fx + gx कुछ कांस्टेंट आ गया तो वो कंटीन्यूअस बन गया ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसर, मैं आंसर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूं, मैं किस चीज के अंदर इंटरेस्ट रख रहा हूं, सोचने का तरीका क्या होता है। फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपको कोई अननोन दे दिया जाता है, उस अननोन को फाइंड करना होता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस है किसी गिवन पॉइंट पर और ऑल x बिलोंग्स टू r पर। ओके, बस ना कुछ चीज रखनी नहीं है जो मैं समझा रहा हूं, देखो बेटा इतना सिंपल सवाल नहीं पूछने वाला, आईटी इसके अंदर क्या जोड़ कर सकता है उस चीज को समझना, उस चीज को समझना, खाली ऐसा मत बोलना कि बस इसको देख लो, ठीक को देख लो, ये सारी नॉनसेंसिकल बातें हैं, जो चीज बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना और मेरे सवालों को उस तरीके से अपने आप से पूछना। अगर आपको मैं कहता हूं कि x जो है 3 से छोटा है, x -∞ से 3 के बीच में, ओके, फंक्शन क्या है, x² - 1 है, अपने आप से ये सवाल करो कि -∞ से 3 ओपन के बीच में क्या मेरा फंक्शन x² - 1 कंटीन्यूअस है क्या? तो तुम कहोगे सर -∞ से 3 के बीच में, अब इंटरवल के अंदर चेक नहीं किया जाता है, बिहेवियर ऑफ फंक्शन से जजमेंट दिया जाता है बाय ऑब्जर्वेशन, जैसे आपने मुझे पर्टिकुलर दिया, पॉलिनोमियल के हर जगह कंटीन्यूअस होते हैं, तो -∞ से ओपन 3 तक दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। ओके, अब तुम चले ध्यान से सुनना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सर रुक जाइए, 3 के अबाउट तो ट्रांजिशन हो रहा है, बट एक बात तय है कि 3 से इंफिनिटी तक आपका फंक्शन 2x है एंड दिस इज कंटीन्यूअस, ठीक है? -∞ से 3 के बीच में x² - 1 कंटीन्यूअस, 3 से इंफिनिटी के बीच में 2x कंटीन्यूअस, तो प्रॉब्लम कहां पर हो सकती है सर? 3 पर हो सकती है। जब ये दो चीजें ऑब्जर्व कर ली ना, उसके बाद में बोलना है कि 3 पर प्रॉब्लम हो सकती है, इट माइट पॉसिबल, तो आप 3 को टैकल कर लीजिए, टैकल करने का मतलब क्योंकि आपको दिया हुआ है कि कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो आप 3 पर कंटीन्यूअस बना लीजिए, ये फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r कंटीन्यूअस हो जाएगा। तब ना अच्छा, तो मुझे सिर्फ 3 पर फोकस करना है ना, तो मैंने कहा कि 3 पर अपन फोकस करते हैं, 3 पर लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, 3 पर लेफ्ट लिमिट के लिए फंक्शन कौन है, x² - 1, सही है। तो ये तो समझा रहा है, क्लोज नहीं लेना है या क्लोज ब्रैकेट नहीं लेना है, आवाज खराब हो जाएगी। 3 माइनस पर अप्रोच किया कितना आया सर, 8 आया। ओके, अब मैंने कहा कि 3 को राइट साइड से अप्रोच करो, 3 को राइट साइड से अप्रोच करो, राइट पर अप्रोच का मतलब 2x के पास पहुंच जाना, क्योंकि फंक्शन तो इसी परिभाषा के अंदर है ना? तो इट इज 3 को अप्रोच कराया तो आ गया 6a। ओके, दोनों लिमिट निकाली, फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या है सर, x = 3 यहां रखो, 6a है, then for continuity at x = 3, then all the 3 must be equal, that means 8 must be equal to 6a, therefore a is equals to 4/3। अरे इसके ऊपर क्लोज ब्रैकेट लगा के तुम बोल सकते हो क्या, इस fx के बारे में बोल सकते हो क्या, क्लोज पर 3 2x, अगर तुम यहां पर 3 अगर ऐसा कर भी दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा कहां बदल रही है, डेफिनेशन कहां चेंज हुई, 3 पर, ठीक है? अब बस, अब इसके बाद में तुम कह देना कि ट्रांजिशन पॉइंट पर चेक करते हैं, अगर हम इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें मैं ये चीज है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कहोगे x बिलोंग्स टू क्लोज 3 से इंफिनिटी तक की कंटीन्यूअस है, बिल्कुल कंटीन्यूअस है, कोई डाउट नहीं है। मेन चीज है कि डेफिनेशन कहां पर बदली, वो अपना क्रिटिकल पॉइंट, मतलब वो अपना डाउटफुल पॉइंट लाता है कि यहां पर संभाल लो आप। लेट fx equals to ln1 plus ax minus ln1 minus bx upon x when x not equals to 0 and k when x equals to 0. If f of x is continuous at x equals to 0 and k निकालिए। समझना तो पड़ेगा, समझ गया ना, बिना समझा तो छोड़ूंगा नहीं। अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि x equals to 0 पर फंक्शन कंटीन्यूअस है, दिया हुआ है, इट इज गिवन टू यू, तो कह रहा है के का वैल्यू बताओ, तो आप ये कहोगे कि x बराबर 0 मतलब f of 0, ये तो क्या है,
मुझे क्या निकालनी है? तो सर आपने तो फंक्शन को 0 पर कंटीन्यूअस दे दिया ना, तो जो लिमिट आएगी 0 पर, वही तो f of 0 होगा। तो f of 0 शुड बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 0। अब x अप्रोचेस 0 पर कौन है? ये है fx। इट इज ln 1 plus ax minus ln 1 minus bx अपॉन x। मुझे लगता है ये बात समझ में आनी चाहिए। हाँ, ये प्लस भी सही है, नंबर सही है, प्रतिशत का भी सही है। मुझे लिमिट निकालनी है। अब तो लिमिट में तो तुम काफी प्रैक्टिस हो गई है। मैंने देखा ln a minus ln b है, पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको ऐसा लिख दिया ln of 1 plus ax upon 1 minus bx। ठीक है, तुम समझ लो ln के साथ में ln के लिए मेरे पास एक ही प्रोफाइल बचा हुआ है, ln 1 plus t upon t, जहां t 0 को जाए। अब मैं देख रहा हूं कि ये जो है x अप्रोच 0 पर ये 1 को जा रहा है, 1 को जा रहा है तो 1 ऐड करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो, इसको t लाइक बनाओ तो सही कि ये सही t हो गया। अब ये तुम्हारा 0 को जा रहा है ना, तो इससे डिवाइड करो, सही से डिवाइड कर दीजिए 1 plus ax upon 1 minus bx minus 1 से डिवाइड कर दो। ये तो आप छेड़ना भी मत, ये तो ln 1 plus t upon t या आपका 1 बनने को तैयार है, इसको मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा डिवाइड कर दो, -1 तो ऊपर आ गया a plus bx, नीचे 1 minus bx। ठीक बात। अब तुम्हारा ये पड़ा हुआ x लेके आओ, ये सारा x लग गया। ठीक है, अब तुमने कहा कि काटो इसको और अब बोलो x 0 को जा रहा है तो ये आपका 1 को चला गया, तो मेरे पास a plus b बचा, तो दिस इज a plus b। तो आपका k जो है वो a plus b के बराबर होना चाहिए। लिमिट के बाद में कंटिन्यूटी एकदम स्मूथली जाएगा, एकदम स्मूथली। हाँ, सेपरेट करके लगा सकते हो, एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, वो तो लगा सकते हो, वो एग्जिस्ट कर रही है। वही तो समझाने का प्रयास कर रहा था यार। यहाँ पर जो है ना सवाल गलत हो जाता है, मालूम है डेटा लिख देता और x लेस देन 3 लिख देता, इस कंडीशन वाला सवाल बनता ही ना। आप ये तो बोलते सवाल देते हैं, इसलिए वो देखना जरूरी है कि वो पूरे पर कंटीन्यूअस है क्या। ठीक है, आओ let f of x is ln 1 minus x plus x squared ln 1 plus x plus x squared upon sec x minus cos x when x belongs to minus pi by 2 to pi by 2 excluding 0, 0 नहीं है इसमें, 0 पर अलग से बोल दिया it is k when x is equals to 0। find k if f of x is continuous at x equals to 0। प्लेन रनवे से टेक ऑफ हो गया, बिल्कुल सही कह रहा तू। अब ये ना डिफरेंशिएशन तक ऐसे ही चलेगा सब पूरा ऊपर ऊपर। वो क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल का होगा ना, दो वाला एग्जाम थर्ड सेमेस्टर जो है वो सितंबर से वेस्ट बंगाल में चलेगा ना। वेस्ट बंगाल के बच्चों का आया था, यहाँ पे भी है, वो करना तो पड़ेगा यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्लासेस तो देखनी पड़ेगी। बना रहे क्या? कोशिश करना थोड़ा, क्योंकि सेमेस्टर में मतलब क्लास के अंदर पोजीशन लाने से अच्छा है आईटी एडवांस के अंदर रैंक लाना अच्छा रहेगा। हाँ, वन आंसर इज करेक्ट, वन ठीक आंसर। हाँ, मैं जानता हूँ यहाँ पे वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं वो करते हैं, क्या करें, वो तो चीज़ है यार। ठीक है, उसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं आया तो क्या हुआ, आईटी क्रैक करो, एडवांस के अंदर क्रैक करो। तो अब मैं डायरेक्टली बोल दूं कि सर ये जो k है ना, जो वास्तव में f of 0 है, ये लिमिट x अप्रोचेस 0 दिस होना चाहिए। अब दिस में थोड़ा सा अपन फटाफट देख लेते हैं कि दिस क्या है। क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं बच्चों कि ln a plus ln b is ln a into b, और a into b को थोड़ा देखो तो 1 plus x squared whole squared minus x squared ऐसा आ गया। और sec minus cos तो तुम समझते हो 1 by cos, तो 1 minus cos square x मतलब sin square x into 1 by cos tau, तो तुम sec लगा दो यार, या कोई कहेगा सर मैंने तो sec x को कॉमन निकाल लिया तो मुझे ऐसे दिख गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मुझे इसकी टेंशन नहीं है, x अप्रोच 0 पर बन जाने दो, तुम तो संभालो ln 1 plus x की पावर 4 plus 2x square minus x square plus x square, बढ़िया पैटर्न बना के दिया इसने। 1 ln के साथ में 1 plus t तो चाहते हैं, बना के दिया इसने, ये t है सर, इसे डिवाइड कीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब नीचे sin square को मत भूल जाना, sec x को भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, में 1 को डाला था, भूल जाओ। तो बाबू ये तो 1 को चला गया, अब तुमको दिखाई दे रहा है 3x बाहर निकालिए, x पर sin square 1 बनाइए, ड्रॉप कीजिए, ये लिख देता हूं बच्चे के पार्ट को। तो ये भी 1 है ना, इसमें 6 बाहर आया, ये भी 1 है, बच गया क्या x पर +1, तो x पर 0 तो 1 जा रहा है। सो k is equals to 1। अरे यार फैक्टर कैसे किया, मत पूछिए आप, देखिए ना इनको मल्टीप्लाई किया यार, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। 1 plus x squared minus x 1 plus x squared plus x, ये है a, ये है minus b, ये है a, ये है plus b, a minus b, a plus b, a square minus b square। तो मैं कितने बजे बताया, ध्यान समझाया नहीं, सच्ची बताना, अब समझा? अरे बहुत बड़ा था ध्यान, ये तो है इसलिए मैंने लिख दिया कि बहुत बड़ा बच्चों को याद होगा। ध्यान बता फैक्टर कैसे क्या, आप समझा गया? अब तो जवाब नहीं दे रहा है, आ गया, ओके चलो आगे। हाँ जी दिमाग को समझ आ गया, गर्व बता रहा है ये सही है, ये सही था। कंटिन्यूटी ज्यादा से ज्यादा लेगा तो 2.5 चलेगा, ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यूटी लेगा 2.5 चलेगा, 2.5 पूरा होना चाहिए। और 1 से बचा उसमें कहां से जाते हो सकता है, तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम लोग 2 कर सकते हो। बेटा कोई बात नहीं, कमेंट में आंसर नहीं पाती कोई दिक्कत नहीं है, तुझे आना चाहिए, तुझे दिखाना नहीं आता है, तुझे आना चाहिए, तेरा रिजल्ट दिखा रहा है, सब कुछ आता था, मुझे कमेंट में आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बच्चों को समझ आना चाहिए। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में ये जीएफ है, दे ऑल आर जीएफ, और मैं चाहता हूं कि इसकी कंटिन्यूटी आप चेक, कंटिन्यूटी ऑफ fx at x equals to 0 and x equals to 1।
हाँ, लिमिट आने के बाद में तो ये बहुत छोटा है। हाँ, कंटिन्यूटी का ज्ञान कल मिल जाएगा, आज तो मैं बना नहीं पाया, कल मिल जाएगा। भाई बैच को स्कूल में भी इंटीग्रेटेड कोचिंग है, मैं क्या कहूँ, जहाँ तुमको समझ में आता है वहाँ पढ़ो यार। हाँ, मॉडल है, ये तो मॉडल मॉड इज यूनिवर्सल सिंबल। अच्छा, हो सकता है मैं नहीं उस पर गया हूँ, तो आप वीडियो देख लूंगा। हाँ, मॉडल है। कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0, नहीं, इसके कंटिन्यूटी बाद डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट डेरिवेटिव होगी, फिर एरिया का डिफरेंशिएशन कर दूसरा। दोनों पर चेक करना है, x बराबर 0 पर x बराबर 1 पर चेक करना है फंक्शन कैसा है, 1 का देना है। कोई कह रहा है कि कंटीन्यूअस है 0 पर, कोई कह रहा है कि डिसकंटीन्यूअस है, तो चेक करना पड़ेगा। मैं चेक करने से पहले इस fx को थोड़ा सा देखना चाहता हूं बच्चों, है ना। मैंने gif के अंदर x - x देखा, मैंने उसको x * x - 1 लिख दिया। अच्छा, तो मानते हो कि मॉड के अंदर ऐसा लिखा हुआ हो, ये हो, या मॉड के अंदर x - gif x ऐसा लिखा हुआ हो, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बराबर होते हैं। मॉड ऑफ x इज मॉड ऑफ -x। तो ये रीड करोगे तो तुमको बहुत बढ़िया सा फ्रैक्शनल पार्ट नजर आएगा, मॉड ऑफ फ्रैक्शनल। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूं एट x = 0 पर, मेरे को 0 पर वैल्यू देखने में कोई दिक्कत नहीं है, 0 पर वैल्यू 0 आ गया, तो वैल्यू भी रख सकते हो, कर दिया। अब मैं 0 पर लेफ्ट लिमिट देखना चाहता हूं, समझना बात को है ना। 0 पर लेफ्ट लिमिट कैसे देखते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करना होता, बहुत हो गया। 0 पर लेफ्ट लिमिट मतलब 0 से स्लाइटली छोटा नंबर लेके मैं इसके पास गया, ये 0 से स्लाइटली छोटा है, ये भी 0 से स्लाइटली छोटा है, तो ये तो मानते हो कि ये जो है ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, और ये भी नेगेटिव क्वांटिटी है। प्रोडक्ट 0 को जाएगा लेकिन पॉजिटिव साइड से जाएगा, प्रोडक्ट 0 को जाएगा लेकिन पॉजिटिव साइड से जाएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बन जाएगा। अब 0 को लेफ्ट साइड से फ्रैक्शन पार्ट की तरफ लेके गए, जहां जरूरत पड़े ग्राफ बना लेना बच्चों। अगर थोड़ी सी भी डाउट लगे कि सर मेरे को कैसे समझ में आए, तो ये तुम्हारे लिए फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ। मैंने कहा 0 की तरफ लेफ्ट से जा रहा हूं, मैं 0 की तरफ लेफ्ट से जा रहा हूं, फंक्शन तुम्हारा कहां भाग रहा है, 1 को भाग रहा है, 1 को भाग रहा है, तो ये अंदर क्वांटिटी 1 को चली जाएगी, मॉड ऑफ 1 समान रहता है। ये बात समझ आ गई, तो ये तेरा 1 बन गया। अब मैं पहुंच गया 0 को राइट साइड से अप्रोच करने के लिए। अब 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, सर ये तो नेगेटिव नंबर बनेगा, x - 1 0 से बड़ा 1, वो नेगेटिव वाला, तो ये तो आपका नेगेटिव नंबर बनेगा। इस बार आपने इसको 0 की राइट साइड से अप्रोच कराया, तो पूरी क्वांटिटी 0 को अप्रोच करेगी फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो इसका ये क्या आएगा, -1। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 को राइट साइड से अप्रोच करो सर, 0 को राइट साइड से अप्रोच करने देखो, आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये -1 आ गया। सर डिस्कंटिन्यू हो गया, कौन सी, ये वाली फाइनाइट टाइप क्या है, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप, फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल। अच्छा भाई जंप भी बता दो फिर, तो जंप आ गया 2 का, मुझे मालूम है कि ऊपर 0 आ गया तो राइट साइड की नीड नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे जंप बताना था, जंप कैसे बताता, तो मुझे एक्स्ट्रा चीज लेके चलते हैं ना। अब 1 पे चेक करते हैं, फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या है, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 1 पर ये भी 0, फंक्शन की वैल्यू 1 पर 0 है। ठीक है, ओके, लिमिट x अप्रोचेस 1 - fx, 1 को लेफ्ट साइड से जा रहा हूं, है ना, 1 को 0.99, हां मॉड हटा सकते हैं, मॉड दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x पे मॉड बिना लिखा हुआ हटा सकते हो। 1 को लेफ्ट साइड से जाओ, देखो 0.99, तो सर ये वाली क्वांटिटी 0 हो गई लेकिन नेगेटिव साइड से, तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी नेगेटिव साइड से, उसका ये -1 बनेगा, बिल्कुल सही है। और सर 1 को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, ये आपका 1, 1 को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो आपका फंक्शन बढ़ेगा 1 की तरफ, तो +1 कितना आ गया 0, लिमिट x अप्रोचेस 1 + fx, 1 + 1 + या 1 + सर इस बार ये 0 +, 0 + तो पूरा प्रोडक्ट 0 +, तो gf 0, ठीक है ना, और 1 + पर फ्रैक्शनल सर 0, तीनों चीजें 0 आ गई, तो x = 1 पर दिस फंक्शन बिकम्स कंटीन्यूअस। सही है, अब जरा एक और क्वेश्चन करते हैं, थ्योरम समझ करने लगे ना, कोई पूछा था थ्योरम से कर सकते हैं क्या, ये भी डिस्कंटीन्यूअस है और इंटीजर पर ये भी डिस्कंटीन्यूअस है, डिस्कंटीन्यूअस है क्या, हां डिस्कंटीन्यूअस है 1 पे भी, थ्योरम समझ करना यार। एक और सवाल कर देते हैं, चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं, लेट f of x = 3 - gif of cot inverse 2x³ - 3 upon x², x positive, it is k when x = 0, fractional part of x² cos of e⁻ 1/x when x is negative। तो यहां लिख दिया कि ये सिंबल जो मैंने यूज किया है, एक तो ये gif है और कर्ली ब्रैकेट मेरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, और सवाल क्या बनाया, फाइंड k if possible so that f of x is continuous at x = 0, ये क्वेश्चन है। हाँ, शीट से मैं दूंगा, लिमिट की शीट से आप क्या कर सकते हो, निकाल लेता हूँ शीट, ये रही। क्वांटिटी के अंदर कुछ भी नहीं है, अगर आपको लिमिट आती है तो तुमको बस क्वांटिटी के अंदर f of a निकालना होता है, और कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रियांशु आपका भी ठीक है, प्रत्युष आपका भी ठीक है।
x बराबर 0 पर अगर पॉसिबल हो तो कॉन्टिन्यूस बनाते हैं, कैसे बनाएंगे सर? लेफ्ट लिमिट निकालिए, राइट लिमिट निकालिए, दोनों बराबर आ रही है तो बोल दो कि ये बन जाओ। पहले मैं आपको लेफ्ट लिमिट निकाल के बताता हूं। लिमिट x अप्रोचेस, देखना कितना आसानी से कर सकते हैं अपन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर्ड, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी देखोगे आप। x अप्रोचेस 0 माइनस, सर ये चला गया माइनस इंफिनिटी को, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, 1 पर e की पावर इंफिनिटी, सर ये चला गया 0 को, cos 0 कोई प्रॉब्लम नहीं करता सर, ये 1 बनता है, सही है। x को 0 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कराया तो x स्क्वायर्ड 0 को राइट साइड से अप्रोच कर गया। कोई क्वांटिटी 0 को राइट साइड से अप्रोच करे उसका फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल 0 को राइट साइड से अप्रोच करे तो फ्रैक्शन क्या बनता है सर? 0। तो डायरेक्टली लिखा दिस लिमिट 0 विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट ऑब्जर्वेशन। कैसी ऑब्जर्वेशन? दोबारा समझ लो। 0 की तरफ लेफ्ट से जाओगे 1 x माइनस इंफिनिटी जाएगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी दैट इज 0, cos 0 1, ये 1 को जाएगा। x अगर 0 की तरफ लेफ्ट साइड से जाएगा तो x स्क्वायर कहां से जाएगा? 0 की तरफ राइट साइड से, स्क्वायर है ना। अब किसी कोई क्वांटिटी 0 की तरफ राइट साइड से जा रही है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या? 0। आ जाओ जरा, अब राइट लिमिट निकालते हैं। x अप्रोचेस 0 प्लस कौन? ये राइट वाला 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट इनवर्स 2x क्यूब माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर्ड। सुनना जरा, कुछ करना नहीं। x अप्रोचेस 0 प्लस पर ये तो 0 की तरफ जा रहा है, ये क्वांटिटी माइनस 3 की तरफ जा रही है, तो ये पूरा नंबर माइनस इंफिनिटी को जाएगा। इस बात से आप लोग एग्री करते हैं क्या? ये पूरा नंबर माइनस इंफिनिटी को जाएगा। कॉट इनवर्स के बाजू में माइनस इंफिनिटी चला गया, कॉट इनवर्स का ग्राफ ये देखो, कॉट इनवर्स का ग्राफ ये रहा 0 से पाई के बीच में, ये गया ऐसा। सर माइनस इंफिनिटी को जाएगा तो कहां जाएगा सर? ये पाई को जाएगा। तो अंदर वाली क्वांटिटी पाई को अप्रोच कर रही है, ये पूरी क्वांटिटी पाई को अप्रोच कर रही है, तो फिर इसका जीएफ क्या आएगा? 3। पाई का जीएफ, पाई का जीएफ 3, तो फिर 3 माइनस 3 क्या जाएगा? 0। 3 माइनस 3 पाई का जीएफ 3। तो लेफ्ट लिमिट भी 0 आई, राइट लिमिट भी 0 आई, तो सर के को आप 0 ही बना दीजिए, कंटिन्यूस हो जाएगा। पॉसिबल था? पॉसिबल कब नहीं होता? जब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग अलग आ जाती है, तब हम बोलते हैं कि के की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। हाँ, अब देखो तुमको मैं स्ट्रेटजी बताता हूं। हाँ, कंटिन्यूटी का एप्लीकेशन डिफरेंशियलिटी के अंदर बहुत शानदार है, और बहुत सारे जो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी फंक्शंस जो नजर आते हैं या जो फिनोमेना है, दे आर आल्सो कंटीन्यूअस फिनोमेना। कंटिन्यूटी स्टडी 19th सेंचुरी की स्टडी है, अभी हाल फिलहाल की स्टडी है। देयर वाज अ फेमस मैथमेटिशियन कॉची, जिसने ये कहानी शुरू करी, कॉची। देखो इसके अंदर तुमको करना क्या है मैं बताता हूं, बड़ी आसान आसान चीजें हैं। तुमको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है ना, अभी मैं आपको बताता हूं किस क्रम के अंदर करनी है, वो भी बताता हूं। 1 and 2 मैंने ऊपर लिखा हुआ था कि दीस आर एलिमेंट्री और वेरी एलिमेंट्री एक्सरसाइज है। 1 तो वेरी एलिमेंट्री टाइप थी, एक्सरसाइज सेकंड एलिमेंट्री टाइप थी। ये दो तो तुमको मुझे लगता है ढंग से करोगे तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर आपको एक्सरसाइज ये है, फिर एक्सरसाइज 3 और 4 करनी है, एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 4। फिर आपको जो करना है वो मैं बताता हूं आपको क्या करना है। देन मूव टू एक्सरसाइज 7 and 8। ये आप इस क्रम के अंदर पहले बनाना, और जब आप बाकी चैप्टर करना, अभी एक्सरसाइज 5 and 6 मत करना, जिनके पास टाइम नहीं है दे कैन लीव एट दिस मोमेंट, 5 and 6 छोड़ देना। फिर उसके बाद में आप जब टाइम हो जाए, जब आपको लगे कि मेरे को रिवाइज करना है, तो कोई एक एक्सरसाइज उठाना, उसको रिवाइज कर देना, लिमिट को रिवाइज कर देना। फिर एक्सरसाइज 6 ऐसे पूरे टाइम बाद रिवाइज करना, है ना। या ऐसा भी तुम कर सकते हो कि जब लेट्स से दिसंबर 15 क्लास का सिलेबस पूरा हो गया, तो उसके बाद में रिवीजन के लिए आप एक्सरसाइज 5 and 6 कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से बनाना है इसको। ओके, तो अभी जैसे आप एक्सरसाइज 1 and 2 आप कर लो पूरी। अगर डाउट थोड़ा सा डाउट कम पूछो तो डिस्कस भी कर सकते हो, लेकिन डाउट तुम सारे तो लिख देते हो यार, तो सारे डिस्कस करने में फिर तो जो बाकी पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट जवाब देते हैं, तो उनका तो फायदा नहीं होगा ना। ठीक है, हाँ कॉपी शॉट बाद में लिख दी थी, कॉपी की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी समय मिलेगा तो सुनाऊंगा। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लव यू ऑल, थैंक यू।
गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। ब्लैक स्क्रीन के साथ में थोड़ा थोड़ा वीटिश कुछ कुछ दिखाई दिया, मैं आ गया हूं। तो स्टार्ट क्लास। जय जगन्नाथ भैया, जय जगन्नाथ। राम राम भाई, राम राम। चलो, नहीं उतना तो काम का नहीं है, आईटी का लिमिट नहीं है बुक। अरे मैं दूं ना तो वो ट्रक कर लेना, उसके बाद तुरंत मिलेगा। अब तुम समझ आएगा, तुम मिठाई खा लो और मैं मिठाई खाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना। और आई एम ऑल ग्रेट, मैं एकदम ठीक हूं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन कौन सा ले रहा है? तुम एकदम बड़े अलग से क्वेश्चन पूछते हो यार। कौन सा एक्सरसाइज 2, कौन सा सवाल? वैनिश है, वैनिश। वैनिश का मतलब होता है, वैनिश का मतलब होता है जीरो जाती है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लिमिट वैनिश, खत्म हो जाती है, जीरो जाती है ना। अब तो बन जाएंगे सवाल यार, अब भी नहीं बन गया क्या? अब तो बन जानी चाहिए सवाल। नहीं, एक्सरसाइज 1 के अंदर मैं पूछ रहा हूं, सॉल्व करने ना, मेरी इच्छा है। एक्सरसाइज 1 के अंदर तुम लोगों को कौन सा डाउट आया एक बार बताना मुझे। एक्सरसाइज 1 के अंदर तुम लोगों को कौन सा डाउट आया? 15 तो मैं डिस्कस कर चुका था, 15 तो मैं डिस्कस कर चुका था। आप एक डाउट पूछो, क्या नहीं बता, कम डाउट मैं बता दूंगा। मुझे डाउट कोई डाउट नहीं आया। अब जब तक चला है तो मैं सारा कुछ मैं कर दूं, नहीं अब सारा कोई डाउट नहीं आया, मजा आ गया। 34 डाउट है ना, देख। हां, अंकित और अंकित दोनों अभी 34 नहीं हुआ तुझसे। हां, एक मिनट अलग रुक जाओ, अब एक बार इनको जवाब देने दो। एक्सरसाइज 1 का 33 क्वेश्चन, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी। एक बार देखना है, मैं करके देखता हूं कि तुमको डाउट कैसे आ रहे हैं, क्या ये सवाल डाउट लायक है या नहीं है, मैं देखता हूं, है ना। ये ऐसा है मेरे हिसाब से, तुमने देख लिया होगा इंफिनिटी पर इंफिनिटी का फॉर्मेट है। एक मिनट अभी देखते हैं। तो तुमने अब वेरिएबल n है ना, मेरी तो आदत है वेरिएबल की पावर वेरिएबल दोगे ना, मैं तो उसको फंक्शन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। तो e की पावर n स्क्वायर ln 1 + 1/n ये लिख दिया, और इसको ले गया ऊपर e की पावर n माइनस। अब तुझे याद आया कि सवाल सर आप ले चुके हो, पानी जी देखना था। अब तुझे याद आया कि ये सवाल आप ले चुके हो, है ना। याद आ जाएगा, लिखूंगा ना जब x को 1/n लेके, तो तुझे याद आएगा, हां ये तो किया था यार, x अप्रोचेस 0 e की पावर 1/x - 1/x स्क्वायर ln 1 + x। अब याद आया, जब याद आया तो बताना मुझे, लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर x स्क्वायर x - ln 1 + x। अब याद आ गया ना। ओके, 20 सेकंड में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक को से ज्वाइन कर दे, एक को से ज्वाइन कर दो। बहुत ही आसान सवाल है ये तो मैं बताने वाला था, मैंने चला जाने दो इसको। तो मैं इसको से ज्वाइन कर दे और ये एंगल थीटा ले ले। जब ए आपका बी को अप्रोच करेगा तो ये थीटा 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। अभी बताता हूं कौन सा 29 पूछा है ना। हां 29 देख, 29 के अंदर तुझे कहा लिमिट x अप्रोचेस लैम्डा 2 - λ/x की पावर लैम्डा tan pi x / 2 लैम्डा pi x / 2 लैम्डा। बोला ये 1/e है तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। अब तू सोचो जरा कि भाई अगर लैम्डा x को अप्रोच करेगा तो ये 1 को अप्रोच करेगा, तो ये पूरा ब्रैकेट 1 को अप्रोच करेगा, और x जैसे ही लैम्डा को अप्रोच किया tan pi/2 इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्मेट नजर आ गया। तो मैंने लिख दिया इसको e की पावर लिमिट x अप्रोचेस लैम्डा लैम्डा tan pi x / 2 लैम्डा, और इसमें से घटाना है 2 - λ x - 1, तो क्या बन गया 1 - λ/x, ये बन गया, ठीक है ना। अब तुम क्या करोगे, tan के साथ मुझे एक ही तरीका आता है, आप तो tan t बनाओ, tan t बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, तो एक काम कर, x को लैम्डा + h ले ले, x को लैम्डा + h ले लो, तो e रेज़ टू लिमिट h, चाहे लैम्डा + h ले या लैम्डा - h ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहेगा कि लैम्डा + h लिया, लिमिट h अप्रोचेस 0 लैम्डा tan ऑफ pi/2 लैम्डा x को लिख दिया, चलिए ले लेता हूं लैम्डा - h, ओके। और ये हो गया 1 - λ/λ - h, ठीक है ना। तुम चाह रहे हो कि कितना, ये पूरा -1 के बराबर है, ये तो चाह रहे हो कि ये की पावर -1 है, ये पूरी लिमिट तुम्हारी -1 आनी चाहिए, ये तुम्हारी पूरी लिमिट -1 आनी चाहिए। देख लेते हैं। सो लिमिट h अप्रोचेस 0 लैम्डा, अब देखो ये tan pi/2 - pi/2 यानी cot ऑफ pi h / 2 लैम्डा बनेगा, और इधर लैम्डा - h - लैम्डा -h / लैम्डा - h बनेगा, ठीक है। अब तुम समझ गए, सर ये तो समझ गया cot pi h / 2 लैम्डा, मैं tan में कन्वर्ट करूंगा, tan t / 2 वाला फॉर्मेट बना दूंगा, ठीक है ना। अरे लॉग पढ़ लिया सत्यपाल, तू भूल गया क्या? fx की पावर gx में लॉग पढ़ लिया था, e की पावर gx * x - 1 आता है, लॉग नहीं आता, नहीं आता भाई। 43 के अंदर ग्राफ को देख, अंकित ग्राफ को देख, 43 के अंदर ग्राफ को देखें कि t अगर 0 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, राइट साइड से अप्रोच करेगा, तो dt कहां अप्रोच कर रहा है। अब 34 देखो, जैसे 34 30 हरमन 32 हरमन देख 32 देख, fx को tan x / x दिया है ना, fx तुझे tan x / x दिया है, ध्यान से समझना, अच्छा कांसेप्ट है। और x अप्रोचेस 0 पर, x अप्रोचेस 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx + x स्क्वायर्ड, इसकी पावर बना दी इसने 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx, ठीक है। अब तेरे को मालूम है कि तू अगर 0 की तरफ काफी दूर से भी आए ना, काफी दूर मतलब इंफिनिटी काफी दूर, तो भी तेरा tan x / x 1 को 1 प्लस से अप्रोच करता है, 1 प्लस से अप्रोच करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बना ही देगा, ये तो ऑलरेडी बन जाएगा 1 + x स्क्वायर्ड, ठीक बात। और अब एक 1 अपॉन फ्रैक्शन ऑफ fx, सर ये 1 से बड़ा रहता है ना, जब 1 से कोई चीज बड़ी रहती है तो फ्रैक्शनल पार्ट कैसे बिहेव करता है, सर ये रहा ग्राफ फ्रैक्शनल का, 1 से कोई चीज बड़ी होती है तो ये लाइन से डबल होती है, ये वाली लाइन क्या लाइन है, ये मेरे पास में x - 1 लाइन है, तो तू fx को क्या लिखेगा, fx - 1, क्योंकि मुझे मालूम है कि fx 1 से बड़ा है, तो fx - 1 का मतलब हो गया tan x / x - 1, ठीक है ना। और ये कहानी है लिमिट x अप्रोचेस 0 पर। अब तुम कहोगे सर ये तो 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है, बिल्कुल सही कहा। अब ये नीचे 1 अपॉन tan x / x - 1 नीचे, इसमें से एक घटा मतलब x स्क्वायर, और ये कहानी किस पे चल रही है, e पे चल रही है, और लिमिट क्या हो गई, x अप्रोचेस 0 हो गई, सर ये तो पहचान गया मैं, tan x - x अपॉन x2 बना गया, ठीक है ना। तो 32 हो गया, आगे तो चलेगा, इतना तो तुम दिल नहीं। 34 के अंदर, 34 में अगर कोई कहता है कि ऑड लीनियर पोलीनोमियल है, ऑड लीनियर पोलीनोमियल है, तो तुझे ये लेना चाहिए कि f of x इज ax है, जहां पर a 0 नहीं है, ऑड लीनियर पोलीनोमियल है।
ठीक है, और कहानी क्या कही कि f of 1 1 है, तो f of 1 1 है इंप्लाइज a 1 आ गया, तो f of x कितना हो गया x, और सवाल खत्म। अगर x आ गया तो सवाल खत्म हो गया। सवाल ये हो गया लिमिट x अप्रोच 0 टू की पावर f of tan x, तो f of x कितना था, f of x x था, तो f of tan x क्या हो गया, tan x हो गया, माइनस 2 की पावर sin x हो गया। मुझे लगता है नीचे x स्क्वायर्ड f of sin x को sin x लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो कर सकता है ना, कैसे कर सकता है सर, कुछ नहीं, इसको x करूंगा, इसको x क्यूब कर दूंगा, इसको ड्रॉप कर दूंगा, 2 की पावर sin x कॉमन निकाल लूंगा, 2 की पावर sin x कॉमन निकाल लूंगा, और ऊपर लिख दूंगा 2 की पावर tan x माइनस sin x माइनस 1। इसको देखा सर, इसको देखा, देखते मैंने इसी से डिवाइड किया, क्योंकि ये तो मेरा a की पावर t वाला फॉर्मेट बना रहा है, तो इसको देखते मैंने ये लिख दिया अपॉन x क्यूब आ गया। मेरे हिसाब से कहानी खत्म हो गई। ये आपका ln2 बनेगा, ये आपका 2 की पावर 0 1 बनेगा, इसमें से tan x कॉमन निकालोगे, tan x कॉमन निकालोगे तो ये 1 माइनस cos x बन जाएगा, x क्यूब का एक x इधर आएगा, एक x स्क्वायर इधर जाएगा, ये हाफ बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, हो गया ना। नहीं मतलब नहीं, x प्लस b नहीं होगा, और लिनियर पॉलिनोमियल में भी 0 हो जाता है, x पावर 1 ही होता है। ठीक है, और तो एक्सरसाइज 1 में कुछ बचा नहीं इसके अंदर, जो सवाल आते हैं। आज शीट में बहुत अच्छे सवाल मैंने रखे हैं, तो शीट में अच्छे सवाल होंगे ही। 45 में क्या 30 क्या है, 45 बहुत इजी है। 45 में जैसे मैं a पार्ट देख रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी a की पावर x अपॉन a की पावर x प्लस 1, और a पॉजिटिव दिया है, तो तुम्हारे दिमाग में जरूर ये बात आएगी कि सर a की पावर x में दो तरह के बिहेवियर आपको देखने को मिलेंगे। जब a 0 से 1 के बीच में होगा तो a की पावर x 0 चला जाएगा, तब तो लिमिट क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी, 0 चला जाएगा, 0 हो जाएगा 1 है, तो लिमिट l से डिवाइड करो तो 0 हो गई। सर a इक्वल्स टू 1 पर अगर 1 ही हो गया तो 1 की कुछ भी पावर डालो 1 ही बनती है, एग्जैक्ट 1 की इंफिनिटी पावर डालो, ठीक है, तो ये 1/2 हो गया, लिमिट हो गई हाफ। सर a तो 1 से बड़ा हो गया तो सर a की पावर x जाएगा इंफिनिटी की तरफ, तो आप क्या करोगे, a की पावर x को कम निकालोगे, a की पावर x को कम निकालोगे, 1 + 1 अपॉन a की पावर x काट के आप कहोगे कि a की पावर x इंफिनिटी को जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लिमिट क्या हो गई, 1 हो गई, खत्म। कितना सिंपल सवाल है। लो ध्यान, 40 का भी सॉल्व कर देता हूं। लिमिट x अप्रोचेस 5/2 cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x का क्यूब। अब आप कहोगे सर थोड़ा हम कंफर्टेबल होते हैं जब आप x को 0 की तरफ अप्रोच करवाते हो, आप लिमिट को 0 पे कन्वर्ट करके दे दो, तो मैंने कहा ठीक है भाई 0 पे कन्वर्ट कर देते हैं, आप पाई माइनस x ले लो और लिमिट x अप्रोचेस 0 लगा दो। अब cot पाई माइनस x tan x बन गया, cos पाई माइनस x sin x बन गया। सर वो वाला सवाल आ गया जो आपने किया था। अब यहां से देखो 2x आपका पाई माइनस 2x आया, तो पाई माइनस 2x हो गया, सर x क्यूब बन गया, सर बन गया सवाल। तो ज्ञान जी बन गया आपका सवाल। 45 का सी पार्ट मैंने क्लास के अंदर कराया था, क्लास का इलस्ट्रेशन लिया था वैसा। एक्सरसाइज 1 हो गई पूरी, एक्सरसाइज 2 तो कुछ भी डाउट वाला है ही नहीं, एक्सरसाइज 2 में कोई सवाल डाउट वाला है ही नहीं, बस हो गया यार, इसीलिए तो डिस्कस नहीं कर रहा था, क्योंकि सारे सवाल पूछोगे तो ऐसा लगता है कि इनको पढ़ाया क्या। अच्छा सभी बच्चों ने जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि इनको कोई डाउट नहीं है, तो ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज 1 और 2 डिस्कस कर ली, मैं मान रहा हूं एक्सरसाइज 2 के अंदर कोई डाउट नहीं होगा, मैं मान के चल रहा हूं। एक्सरसाइज 2 बहुत आसान है, एक्सरसाइज 1 से भी आसान है। वो थोड़ा क्लास में बताया था, बनने का सवाल है ये। एक्सरसाइज 2 का फोर्थ वाला लिमिट x = 0 tan of x - 2h - 2 tan of h tan, मैंने कहा कि sin c - d sin c - d cos - cos के फॉर्मूले बताए जाते हैं, tan c - sin d बताया जाता है, उसका होता है। ओके, अब कंटिन्यूटी पर बात करते हैं, कंटिन्यूटी का सवाल लिखते हैं। ऐसे धीरे-धीरे थोड़ा मैं कर लिया करूंगा, कुछ क्वेश्चन जो कॉमन डाउट होते हैं वो मैं भी बता दूंगा, कोई खास नहीं है। आओ जरा अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी के ऊपर, फोकस लगाओ। ओके, लेट f(x) = 1 + मॉड्यूलस ऑफ sin x, और उसकी पावर बना दी a अपॉन मॉड ऑफ sin x, और आपको ये डेफिनेशन दे दी कि x आपका -5/6 से 0 ओपन पर है, और b है जब x 0 है, और e की पावर tan 2x अपॉन tan 3x व्हेन x इज इन बिटवीन 0 to π/6, ये दे दिया। कंटिन्यूटी शीट में भेज दिए। मेरे को 25 तुम बताना नेचुरल नंबर का 1 स्क्वायर, वैसे प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा तू, जो वैसे प्रॉब्लम थी जो -5 स्क्वायर जिसका आंसर आता है, जो हमने प्रूव किया था, क्या तू उनकी बात कर रहा है। मैंने देखा नहीं, मैं देख लूंगा। हाँ -1 में वैसे प्रॉब्लम है वो रेगुलर प्रूव करते -1 में नहीं आता, उसमें भी कई बचे हैं, एक प्रॉब्लम है। रेगुलर स्कूल के साथ में मैंने तो करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम और निकालो। अब ये कह रहा है कि माइनस जो भी दिया हुआ है -5/6 से 0 के बीच में ये है, 0 पर ये है, 0 से आगे ये है, फाइंड a एंड b इफ f इज कंटीन्यूअस एट x = 0। तो 0 के नेबरहुड के अंदर, 0 के लेफ्ट नेबरहुड में कोई ऑड डेफिनेशन है, 0 के राइट नेबरहुड के अंदर कोई ऑड डेफिनेशन है ना, 0 के लेफ्ट में ये है, 0 के राइट में ये है, तो आप क्या करोगे सर, दोनों लिमिट निकालिए। ओके, पहले आप लेफ्ट लिमिट निकालिए सर, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस निकालिए, 0 माइनस पर परिभाषा ये है, तो इट इज 1 + मॉड्यूलस ऑफ sin x की पावर a अपॉन मॉड ऑफ sin x, लिखते ही पता लग गया कि 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है सर, तो इट इज a की पावर लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, ये ऊपर वाला नीचे आ गया a अपॉन मॉड sin x, इसमें से 1 सेपरेट हो गया तो ये मॉड sin x बच गया, ये बच गया, तो लेफ्ट लिमिट आपकी आ गई e की पावर a। अब राइट लिमिट चले गए, राइट लिमिट 0 पर इससे 1 की आसान सी लिमिट है, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 + e की पावर, जैसे तुमने tan 2x देखा तुमने 2x लगा दिया, और नीचे जैसे तुमने tan 3x देखा इसके नीचे आपने 3x लगा दिया, ठीक है ना, तो इट इज 2x * 3x, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, इस x से x कट गया, तो e की पावर 2/3 हो गया। लेफ्ट लिमिट आ गई, राइट लिमिट आ गई, वैल्यू कितनी रखी है, रखी, तो कंटिन्यूटी एट x = 0, कंटिन्यूटी एट x = 0 इंप्लाइज तीनों चीजें बराबर, तो e की पावर a should be equals to b should be equals to e की पावर 2/3, तो b की वैल्यू आ गई, और a कंपेयर कर दो सर, a आपका 2/3 आ गया, तो a 2/3 आ गया और b e की पावर 2/3 आ गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा कुछ भी नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f(x) = e की पावर 2x + 1, और यहां है -(x + 1) e की पावर x + e की पावर -x,
अपॉन x e की पावर x माइनस 1। ये देखा है जब x 0 नहीं है, और k दिया हुआ है जब x 0 है। और पूछा क्या, पूछे की बात सकता है कि फाइंड k if fx is continuous at x equals to 0। 0 पर कंटीन्यूअस हो, अब आएगा तो कुछ उसका कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन जब बताऊंगा ना तब बताऊंगा, अभी आने वाला थोड़ी देर में आएगा। इन जनरल अगर कंटीन्यूअस है तो पावर ग्राफ कंटीन्यूअस होंगे, इसमें शक नहीं है। रूटीन क्वेश्चन है, x नॉन जीरो की डेफिनेशन है, x बराबर 0 की डेफिनेशन है, और आपसे पूछा क्या कि कंटीन्यूअस 0 पर तो f of 0 क्या होगा, k क्या होगा। तो मेरे हिसाब से k जिसको आप f of 0 बोल रहे हो ये लिमिट के बराबर होना चाहिए, लिमिट x अप्रोच 0। अब लिमिट की डेफिनेशन कौन सी आएगी, 0 नहीं है वो वाला नेबरहुड हो गया, तो इसकी लिमिट निकालनी है। मुझे लगता है सबसे पहले तुमने किया होगा कि समझ ये तो नजर आ गया, तो अपॉन x into x करके इसको तो 1 बना के ड्रॉप कर सकता हूं, थ्योरम से ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है। तो ये x स्क्वायर बन गया। अब लिमिट को थोड़ी देर सोचो, 30 सेकंड देखो, 30 सेकंड सोचो, बड़े लेट हो गया तुम। सबके कमेंट दिख रहे हैं भाई, सबके कमेंट दिख रहे हैं, बट कई बार चार काफी तेजी चलती है तो सारे कमेंट आगे ट्रांसफर नहीं कर पाता मैं। अब लिमिट को तो अरेंज करना है, तो अरेंज करके मुझे लिमिट निकालनी है। वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, सब अपलोड हो जाएगा, कोई ना कोई अमेंडमेंट्स आते रहते हैं आपके अंदर। हां बस ठीक है तुम्हारा, हां सही है। मुझे लगता है कि इसके अंदर तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, इस अंदर e की पावर x e की पावर -x का फैक्टर यहां पर भी है, बस वो थोड़ा छुपा हुआ है। इसको आप ऐसा लिख दीजिए e की पावर x e की पावर x e की पावर -x, आपको फैक्टर क्लियर नजर आने लग जाएगा, माइनस ऑफ x + 1 e की पावर x e की पावर -x। अब ये फैक्टर कॉमन नजर आ गया, इसको बाहर निकाल लो, e की पावर x e की पावर -x बाहर निकाल लिया, बच गया क्या, e की पावर x -x - 1 अपॉन x स्क्वायर। बढ़िया, ये वाली तो स्पेशल लिमिट है, कौन सी वाली, ये वाली e की पावर x - x - 1 अपॉन x स्क्वायर। एक्सपेंशन से ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब एक्सपेंशन नहीं लगाएंगे, हमारी लिमिट को याद रख चुके हैं कि हाफ होती है, और x अप्रोच 0 पर ये भी बन जा रहा है, ये भी बन जा रहा है, 1 + 2 हो गया और वो हाफ आ गई, तो ये 1 आ गया, ये लिमिट बन आ गया, मतलब k की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, let f of x equals to root of x squared plus kx plus 1 upon x squared minus k. Find all possible k for which f of x is continuous for all x belongs to R. वन इज करेक्ट आंसर। अभी हम लोगों ने एक्सपेंशन से कुछ लिमिट को अच्छे से याद कर लिया है, एंड आई एडवाइस टू यू आल्सो कि आप उनको याद कर लो, जिनको हम लोग स्पेशल लिमिट्स बोलते हैं। कैलकुलस इक्वेशन कोर्स में नहीं, और वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, उसके ऊपर मैट्रिसेस अंदर कोई सवाल नहीं हुए, कैलकुलस इक्वेशन तो कोर्स में नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो है, उसमें मैट्रिसेस पर मैंने पूरा लेक्चर लिया हुआ यार, तो याद करा दिया। All possible k for which f of x is continuous for all x belongs to R. तो मालूम है कि जो जैसे ये है, ये आपका, अब हम कैसे अप्रोच कैसे करें इसको कि सर ये जो है अगर आपको दिखा दिया ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये तो कंटीन्यूअस फंक्शन है ही सर, है ना, इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन। इस अगर कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है तो उसका स्क्वायर रूट भी कंटीन्यूअस होगा, उसका स्क्वायर रूट भी कंटीन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड वो जो कंटीन्यूअस फंक्शन है वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 को ग्रेटर इक्वल 0 रखते हैं तो उसका स्क्वायर रूट भी कंटीन्यूअस बन जाएगा, है ना। अगर किसी x पर 2 वैल्यू आई तो स्क्वायर रूट की रूट 2 आ जाएगी, 0 आई तो 0 आ जाएगी, 4 आई तो 2 आ जाएगी। तो अगर मैं इसको अंदर वाले को x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं इसको नॉन नेगेटिव रख दूं, ग्रेटर और इक्वल 0 बना दूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो तुम ये कहोगे ना फिर तो सर ये ऊपर वाला फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होगा, हमेशा कंटीन्यूअस होगा। बात सुनते जाना कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूं। तो मैंने कहा आप इसको अगर आप नॉन नेगेटिव रखते हो, मतलब ग्रेटर इक्वल 0 रखते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो आपका न्यूमरेटर वाला फंक्शन कंटीन्यूअस होना क्या हो गया। मेरे हिसाब से इसके लिए तुम कहोगे सर इसका फिर तो d लेस और इक्वल 0 हो जाना चाहिए, क्वाड्रेटिक का तरीका हमें याद है, तो k स्क्वायर -4 लेस और इक्वल 0 होना चाहिए, तो k बिलोंग्स टू -2 से 2। ध्यान रखना अभी मैंने क्वेश्चन पूरा हल नहीं किया है, अभी तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि न्यूमरेटर वाले को अगर ये सवाल देते हैं न्यूमरेटर हटा के और बोलते कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो k की वैल्यू निकालो, आंसर ये छोड़ देता, ये आपका आंसर -2 से 2। अब न्यूमरेटर पर बात आई कि सर ये कंटीन्यूअस होता है, ये पूरा कंटीन्यूअस होता है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ये कंटीन्यूअस होता है, लेकिन सर कुछ ऐसा करो कि ये 0 नहीं बनना चाहिए, x की ऐसी वैल्यू रखो कि x स्क्वायर माइनस k शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू R, फॉर एनी x बिलोंग्स टू R। 0 मत बनने देना सर, 0 मत बनने देना, क्यों कि 0 बन गया तो fx उस x पर डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। ओके, तो तुम क्या कहोगे सर फिर आप k को नेगेटिव ले लो, k को बिल्कुल लॉजिकल सवाल है, कुछ भी नहीं करना, k को आप नेगेटिव ले लीजिए, तो क्या होगा नेगेटिव से मान लो आपने माइनस लिया, x स्क्वायर प्लस 1 0 नहीं बनता, किसी भी x पर 0 नहीं बनता, तो आप k को नेगेटिव रखना सर, k को 0 मत रख देना, k को 0 रखने से ये x स्क्वायर बन जाएगा और डेरिवेटिव में x खतरनाक है, x स्क्वायर डेरिवेटिव में आ जाएगा तो x इक्वल 0 पर ये डिसकंटीन्यूटी देगा, ठीक है। तो k नेगेटिव होना चाहिए और यहां तुमने बोला कि -2 से 2 होना चाहिए, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, तभी तो मेरा f(x) कंटीन्यू आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो k नेगेटिव इसमें छाट लिए, देयरफॉर k बिलोंग्स टू -2 से ओपन 0, ये मेरा आंसर बन गया। आंसर 1 नहीं है, -2 क्लोज से 0 ओपन, k की वैल्यू है, 0 नॉट इंक्लूडेड, ऑफ कोर्स 0 नॉट इंक्लूडेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट fx equals to gif of e की पावर x when x is negative, a e की पावर x plus gif of x minus 1 when x closed 0 to open 1, b plus gif of sin pi x when x closed 1 to open 2, e की पावर minus x का gif minus c है minus c when x greater or equal to, if f of x is discontinuous at exactly 1 point, find the value of a plus b plus c, find the value of
एलएचएस आरएचएस क्यों निकाले? तो मैं कहूं कि x क्यूब प्लस x इसकी ये कंटीन्यूअस है या नहीं है, तो क्या करेगा सर, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस रहेगा, तो एलएचएस आरएचएस निकालेगा। ये जो भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए हैं, जहां भी यूज किए हैं, दे ऑल आर जीआईएफ, वो सारे के सारे जीआईएफ हैं। अच्छा सवाल ट्राई करो। सवाल करते जाओ, ऐसे प्रोजेक्ट अपने आप बनती जाएंगी, ये कोई एक दिन में प्रोसेस नहीं है, टाइम लगता है, क्वेश्चन करते जाओ और ये देखो कि टीचर कैसे सॉल्व कर रहा है। नहीं नव्य, आपका आंसर करेक्ट नहीं है। यश आपका आंसर करेक्ट है। आपने आंसर पहले 2 दिया फिर 1 दिया। नहीं अक्षत, आपका आंसर करेक्ट नहीं है, वंश आपका भी नहीं है। नहीं पढ़ेंगे, आसान सा सवाल, मुश्किल नहीं है, इतने बड़े एक्सप्रेशन देके छोड़ना मत, नहीं पे ज्ञान तेरा आंसर करेक्ट नहीं है। कमेंट करता रहेगा तो बैकलॉग में चला जाएगा, बैकलॉग बढ़ रहा है तो ध्यान नहीं दे रहा है, बैकलॉग बढ़ता रहेगा तो बैकलॉग में चला जाएगा। कुछ बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, चलो अपन करते हैं। e की पावर x का जीएफ व्हेन x इज नेगेटिव, तो मुझे e की पावर x का ग्राफ पता है, सर e की पावर x का ग्राफ ये होता है और 0 पर ये 1 बनता है। अगर आप नेगेटिव की बात करोगे मतलब इधर की बात करोगे तो ये 0 से 1 के बीच में रहेगा, और 0 से 1 के बीच में कोई चीज रहती है तो उसका जीएफ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सर देखना, मैं रीडिफाइन कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि क्या क्या वैल्यू आएगी, सर ये 0 होगा, जीएफ 0 हो जाएगा तब जब x नेगेटिव होगा। लिमिट नहीं लगाई मैंने, सिर्फ देख रहा हूं कि इस रीजन के अंदर ये आपने जो फंक्शन दिया है बिहेव कैसा करता है। अच्छा ये तो तुम समझ रहे होंगे कि सर इसमें तो ग्रेटर सिंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, इसको ग्रेटर सिंगल x -1 लिखो और 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटर सिंगल तो 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा सर। तो बच क्या गया, a e की पावर x -1 क्लोज्ड 0 से ओपन 1 के बीच में। अब हमारे sin पाई x की, जब x आपका क्लोज्ड 1 से 2 के बीच में तो sin t क्लोज्ड बाई से ओपन 2 पाई के बीच में करेगा, पाई x आपका क्लोज्ड बाई से ओपन 2 पाई के बीच में करेगा। अब तुमको मालूम है कि sin का ग्राफ जो होता है ऐसा ग्राफ है, तो पाई से 2 पाई के बीच में, अब पाई तो है क्लोज पर है और पाई से 2 पाई ओपन पर है। अगर मैं पाई पर देखूं कि x 1 बनता है तो क्या होगा, sin पाई 0 हो जाएगा सर, उस वक्त तो भी आएगा, उस वक्त तो भी आएगा, कब जब x 1 बनेगा तब। मेरे हिसाब से देख पा रहे हो आप, 1 से 2 ओपन के बीच में, ओपन 1 to 2 sin पाई x नेगेटिव रहेगा सर, -1 से 0 के बीच में रहेगा, क्लोज्ड -1 से ओपन 0 के बीच में रहेगा, तो उसका जीएफ -1 बनेगा, इट विल बी b -1 ओपन 1 से ओपन 2। फिर आ गया e की पावर -x, e की पावर -x का ग्राफ मालूम है मुझे, तो ये e की पावर -x का ग्राफ है और आप x को ग्रेटर इक्वल टू ले रहे हैं सर, यहां से बाहर ले रहे हैं, अरे यहां से बाहर ले लेते तो भी ये जीएफ आपका 0 बन जाता, ये तो सर जीएफ 0 बनना क्या है, इसका मतलब ये तो आ गया -c। चलो मैंने आपके लिए इतना सिंपलीफाई कर दिया, मैं चाहता हूं जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया एक अटेम्प्ट इस पे लगाएं, एक अटेम्प्ट आप इस पे लगाओ और मुझे बता दो। हाँ इसीलिए तो बच्चों जिसने एबीसी की अलग वैल्यू नहीं पूछी, उसने a प्लस b प्लस c की वैल्यू पूछी है, तो सही कह रहा है, b और c के फाइनल टोटल आएंगे ना, उसको बात सही है, लेकिन उसने पूछा ही नहीं, हमें a प्लस b प्लस c की वैल्यू पूछी है। अब इनका रूल हो गया खत्म, इनको मैं हटा रहा हूं, जगह बना दी। अब देखते हैं जरा कि सर पॉसिबल पॉइंट्स जो है डिस्कंटिन्यूटी वाले वो कौन कौन से हैं, बाकी नंबर से नजर आ रहा है कंटीन्यूअस है सर। एक तो x = 0 पर मुझे डाउट लग रहा है, एक तो x = 0 पर मुझे डाउट लग रहा है, एक x = 1 पर डाउट, ये c किसके लिए था, ग्रेटर इक्वल टू के लिए, एक सर x = 1 पर डाउट लग रहा है और एक मेरा x = 2 पर डाउटफुल है। ये तीन डाउटफुल पॉइंट से आप इनको टैकल कर लीजिए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 0 पर क्या, 0 पर लिमिट क्या है, 0 है, 0 पर वैल्यू राइट लिमिट क्या है, आप x को 0 की तरफ अप्रोच कराओ, e की पावर 0 1 बनेगा तो ये -1 बन जाएगा, तो ये तो दे रहा है a = 1। अब 1 पे चला गया, 1 के लेफ्ट में क्या लिमिट है, 1 के लेफ्ट में डेफिनेशन ये है, 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करो तो इट इज a e -1, 1 पर वैल्यू क्या है b, 1 पर वैल्यू क्या है b, 1 पर राइट लिमिट क्या है b -1 से गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, b = b -1 तक संबंध नहीं है, इसका मतलब तुम कुछ भी कर लो, x = 1 तो ये डिस्कंटिन्यूअस रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा, x = 1 डिस्कंटिन्यूटी आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब 2 पर चलते हैं, 2 पर लेफ्ट लिमिट क्या है b -1 है और 2 पर वैल्यू और राइट लिमिट दोनों क्या है -c है, ये बराबर कर दिया सर, b + c ये 1 हो जाए है ना, तो a 1 बने और b + c 1 बने, तो मुझे तो a + b + c की वैल्यू पूछी एक्जेक्टली 1 पॉइंट पर तो ये रहेगा, x = 1 तो ये डिस्कंटिन्यूअस रहेगा, पक्की बात। b से बराबर नहीं आता तो बात, b से बराबर नहीं आते, b + c 1 आता है, तो देयरफॉर a + b + c की वैल्यू 1 के बराबर है, a + b + c = 1 है, ठीक है ना। 0 1 2 पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हो सकते हैं, उनको चेक किया, जहां पे x = 1 तो पक्का डिस्कंटिन्यूअस निकल गया, इसे कुछ कर नहीं सकता, b = b -1 होता ही नहीं, कभी नहीं होता, ये आईटी का अंदाज सवाल आ जरा fx = 2 2 हाँ ये 2 होगा भाई, ठीक है, b + c 1 एंड a 1 2 होगा, करेक्ट कर दिया मैंने, a + b + c 2 होगा, बाय मिस्टेक हो गया। fx = 2 a की पावर x -1 अपॉन x की पावर n sin x, b sin x minus sin bx अपॉन cos x minus cos bx, इसकी पावर n, और ये तब है जब x पॉजिटिव है, एंड a की पावर x sin bx माइनस b की पावर x sin ax अपॉन tan bx माइनस tan ax, और ये है जब x नेगेटिव है तब, और क्वेश्चन क्या बनाया, इज कंटीन्यूअस एट x = 0, और फिर आपको ये बोल दिया कि a और b दोनों पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है और b ≠ = 1 है और a और b बराबर नहीं है, ये डिफाइन करने के लिए दिया होगा। क्वेश्चन ये बनाया कि ऑब्टेन f of 0 एंड रिलेशन बिटवीन a b एंड n, a b एंड n, ये बनाया।
हाँ पूरा आर्गुमेंट बेसिस सवाल था। पर भाई को अच्छा सवाल मजा आएगा। ये वो सवाल है जो तुमको एच देंगे, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन तो तुमको सब जगह मिलेंगे, बट जो एच देने वाले क्वेश्चन है वो तुमको कम जगह मिलेंगे। हाँ इनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको ऐसे ट्रीट करना हमको। तो आप मुझको लगता है लेफ्ट में निकालोगे, आप राइट में निकालोगे, वही तो डिफाइन करना है। वही तो कह रहे हैं कि अगर x बराबर 0 पर क्वांटिटी है तो f ऑफ 0 रिमूवेबल मिसिंग पॉइंट डिस्क्वांटिटी बनाओ और उस पॉइंट को फाइंड करो, ये सवाल। यहाँ पर पॉइंट मिस हो गया, उसको सप्लाई करो, f ऑफ 0 निकालो। शीट सारी अपने से कर लो और ब्लैक बुक सारे अच्छे से कर लो तो तुम टॉप 10 में आ जाओगे। हमारी शीट और ब्लैक बुक करके मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। रैंक 2 आया है, रैंक 1 आया है, ब्लैक बुक तो उसमें नहीं थी, रैंक 1 आया था। हाँ बराबर लाना पड़ेगा ना, बराबर लाना पड़ेगा मान, बराबर लाना पड़ेगा। अब लेफ्ट लिमिट निकालते हो, मैं लिमिट आपको निकाल के बताता हूं। चलो इसको देखो, ये e की पावर x sin bx वाला, ये बड़ा आसान है। लेफ्ट लिमिट निकाल रहा हूं मैं 0 पर, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, ध्यान से देखना, तुमने डिनोमिनेटर में tan ऑफ bx देखा, तुमने तुरंत इधर bx लगा दिया होगा और इधर bx लगा दिया होगा। तो सर बना लेते हैं पैटर्न। बताऊंगा तो क्या बताऊंगा। अच्छा इधर tan x देखा तो आपने कहा कि सर एक काम करो, tan x को देखते ही आप इसको 1 से डिवाइड करो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तुमने चाहो तो तुम x को बाहर खींच सकते हो, इसमें से x को बाहर खींच लो, मतलब मैं इस x को यहां से हटा के, है ना, ध्यान से देखना, x को यहां से हटा के और इसके बाद नीचे थोड़ा सा लिख रहा हूं, ये x मेरा बाहर आ गया। ओके, तो मैं अब कंफर्म हूं कि ये अपना जो है b, ये b माइनस 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट मेरा b माइनस 1 हो जा रहा है ना। अब ऊपर चलते हैं, a की पावर x sin bx माइनस b की पावर x sin x। अब बताओ इसके अंदर क्या किया जाए, तुम कॉमन सेंस में करो आप, नीचे tan था ऊपर sin है, तो sin bx अपॉन bx इनटू bx माइनस b की पावर x sin x अपॉन x इनटू x। अब मैं इसमें से कह रहा हूं कि यार इसमें से ना x बार खींचो, x को बाहर खींचो, ये x बार खींचो और यहां लगा दो बाहर x, ये 0 पर जा रहा था, इस x से काटो, नीचे छोटू x से काटो, समझे। अब जरा x को 0 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कराओ, तुम कहोगे सर देखो ये 1 को जा रहा है, ये a की पावर x भी 1 को जा रहा है सर, ये पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये 1 को जा रहा है, ये सर b को जा रहा है और माइनस सर ये a को जा रहा है, ये 1 को गया, ये भी 1 को गया, ये b माइनस a, नीचे भी b माइनस a, सर ये तो 1 आ गई, बात खत्म। इसका मतलब अगर आपने मुझे दिया हुआ है कि फंक्शन x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस है, तो एक बात तो क्या है जो हम कह रहे थे कि f ऑफ 0 तो पक्का बनाएगा सर। अभी तो मैंने राइट लिमिट निकाली नहीं है, पर आपने तो कहा था ना कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो राइट लिमिट को बनना पड़ेगा, है ना। नहीं समझ पूरी बैक बुक मेन से पहले नहीं कर पाओगे, नहीं प्रैक्टिकल, आप उसकी आप सिंगल ट्रिपल एक्सरसाइज और ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रल एक्सरसाइज कर पाओगे दिसंबर के एंड तक, अगर आपको कर लो बहुत है। अब अलग राइट पर लेफ्ट लिमिट समझ में आ गया, कुछ खास चीज नहीं इसमें, तो अब राइट लिमिट पे आते हैं, इसे राइट लिमिट ये रही। अच्छा राइट लिमिट में कुछ काम तुम कैसे कर दोगे कि सर राइट लिमिट के अंदर एक कहानी की लिंक मैं बता देता हूं आपको, सुनना आप, sin x अपॉन x सर ये 1 बन गया, सर ये x बचा, सर ये इसके साथ में क्लब हो गया, सर ये इसके साथ क्लब हो गया, सर ये बन रहा है, मानो है ना कि ये आपका ln a बन रहा है। प्रोडक्ट में थ्योरम का यूज कर रहा हूं कि प्रोडक्ट में fx into gx टाइप का, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट किया लगा सकता हूं। ओके तो यहां लिखते हैं, चलो यहां लिखते हैं, चलो इस पेन से लिखते हैं, इस पेन से। अब मैं राइट लिमिट निकालने जा रहा हूं बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, ध्यान से देखना, तुमने कहा ना बन रहा है। अच्छा तो मानते हो सर ये सब पूरा आपने इसकी पावर n दिया हुआ है और बाहर आपने x की पावर n रखा हुआ है, कुछ सिमिट्री का ख्याल रख लो, मैथमेटिक्स में सिमिट्री का ख्याल रखोगे तो मैथ्स आपको रिवॉर्ड करेगा, तो इस x की पावर n अंदर लगाओ सर, अंदर लगाओ उसको x बनाते हुए, हां इसको ln लिख लेना, तो इट इज ln ऑफ a, नाउ इट बिकम्स b sin x minus sin bx अपॉन x टाइम cos x minus cos bx, इसकी पावर n हो गया। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब कई सारे मेथड खुलते हैं, एक मेथड यहां से खुलता है कि सर cos minus cos भी लगा के आप जा सकते हो आगे, पर मुझे वो 1 minus cos x upon x वाला मेथड ज्यादा सही लगता है, तो काम करें, इट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस ln a, आ जरा नीचे, दिस इज x, मैंने फिर कह रहा हूं कि आप cos minus cos भी जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो sin के टर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट मैं थोड़ा इसको ऐसे सोच रहा हूं कि cos x minus 1 प्लस 1 minus cos bx, सर ऐसे लिख दिया। अब ऐसे लिख दिया तो तुम कहोगे कि सर अब आप पैटर्न बनाओ जिसके लिए लिखा है, cos x minus 1 को नीचे x स्क्वायर लगा दो, अभी बैलेंस कर दूंगा। हां इसमें तुमने अगर cos bx देखा तो यहां पर bx का स्क्वायर लगाओ सर, x स्क्वायर को बैलेंस करोगे सर, यहां पर आप b स्क्वायर लगा दीजिए, x स्क्वायर को बैलेंस करते हुए सर आप यहां पर x क्यूब कर दीजिए। आई होप ये सब समझ में आ जाएगा। एक्सपेंशन में लास्ट में यूज करता हूं, मुझे कुछ नजर नहीं आता ना, एकदम अंधा हो जाता हूं तो एक्सपेंशन लगाता हूं, और यहां पे एबीसी वाले सवाल दिखते हैं ना, नॉन वाले पर एक्सपेंशन लगाता हूं। अब x क्यूब तैयार हो गया, ये तो मुझे मालूम है माइनस हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा मतलब b स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ऊपर चलते हैं, अब देखो अब x क्यूब आ गया, b sin x और उधर दिया हुआ sin bx, कंज्यूम करना है तुमको x को, थोड़ा रुक के सोचो यार अब क्या किया जाएगा, बता दे मुझको। 1 minus cos x upon x स्क्वायर हाफ होता है तो cos x minus 1 upon x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, उसमें क्या खास बात है, इतना तो मैनेज कर सकते हो। हाँ जी ये नीचे पड़ा हुआ x क्यूब आपको, हाँ सुजल बहुत सही बात बोली तूने, बहुत सही बात, स्पेशल लिमिट, सही कह रहा कैसे लगाऊं उसको बता दो आप, इसको लगाऊं कैसे सर, कुछ खास बात नहीं है, आप एक काम कीजिए, इसको लिखिए b sin x माइनस bx, ऐसा लिख दीजिए और यहां पर प्लस bx
माइनस साइन bx लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता हूं, है ना? हाँ, गुड गुड गुड। अब तुम कहोगे सर इसमें से भी बाहर निकालिए, समय इसको थोड़ा खींचते हैं। लिमिट x अप्रोच 0 प्लस ln ऑफ a, नीचे जो सेट कर चुका हूं वो दिखा देता हूं, इट इज x क्यूब cos x minus 1 upon x squared प्लस b स्क्वायर 1 minus cos bx अपॉन bx का स्क्वायर, ये सेट कर चुका हूं नीचे। अब ऊपर में कह रहा था कि आप b को बाहर निकालिए और sin x minus x लिख दीजिए। अब ये नीचे x क्यूब अपना तैयार है और अब ऊपर bx को ही एंगल थीटा सोच लीजिए, तो प्लस bx माइनस sin ऑफ bx अपॉन bx का क्यूब। तो ये कर दीजिए आप, अभी b क्यूब एडजस्ट कर देंगे सर, ये रहा आपका b क्यूब। तो आपने नीचे x क्यूब लगा दिया सर, ये आपने x क्यूब इसका यूज कर लिया, इसको छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आपने ऑलरेडी यूज कर लिया। और सर ऊपर की पावर n लगाना मत भूलना, ये रहा। चलो हो गया अपना काम। नाउ दिस इज, अब तो बंदी बात, क्या क्या देख लेता हूं, ln a, ये sin x minus x upon x cube minus 1/6, तो minus b by 6, ये bx तो ये प्लस में आएगा तो प्लस b क्यूब by 6 अपॉन ये माइनस हाफ आएगा, दिस इज minus 1/2, ये प्लस का हाफ आएगा तो प्लस b स्क्वायर्ड by 2, इसकी पावर n, ये आ गई। मुझे लगता है इस वाले तुम सिंपलीफाई कर सकते हो, थोड़ा मैं भी कर देता हूं तुम्हारे लिए। सो दिस कम्स आउट ln a b स्क्वायर्ड minus 1 by 3 काम आ गया 3 एंड b स्क्वायर्ड minus 1, तो b स्क्वायर्ड minus 1 कट गया, तो ये ln a n पावर आ गया, ये ln a b by 3 की पावर n, ये आ गया। ये क्या आया, राइट लिमिट आया, ठीक है? तो राइट लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट लिमिट 1 के बराबर होनी चाहिए। तो ये a b एंड n के बीच में हमारा रिलेशन भी आ गया। रेहान बेटा, ये जो आप बोल रहे हो ना sin bx को bx लेके कॉमन निकाल सकते हो, इससे बड़ी बेवकूफी सवालों के अंदर हो ही नहीं सकती। न जाने कैसे लोग पढ़ाते हुए बता देते हैं कि जहां पर तुमको sin bx नजर आए वहां पर तुम bx लिख दो, ये पाप है। ये तुम जो बताते हो उसको बोलना सर कि इसको करके बताओ जरा। रेहान मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमको आगे बोलो इसको करके बताओ, x अपोज 0 पर sin x रखो ना आप, तो क्यों नहीं आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही? अब sin x रखो, यहाँ पर sin x रखो, फिर देखो एग्जैक्ट 0 पर x बनता है। तो ये जो बोलते हैं sin bx को bx रख दो, sin t को t रख दो, tan t को जहां देखो तुम t रख दो, ये पाप है यार, ऐसा मत करना, तुम मत करना। उसमें लगता है सवाल इजी हो रहा है, अच्छे से हो रहे हैं, sin bx दिखा bx रख दिया, ऐसे फंसोगे तुमको अपनी गलती भी मालूम नहीं चलेगी कि कहां पर गलती हुई थी। आजा आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहां समझ गया ना मेरी बात, मैं तुझसे बात कर रहा था, कहना क्या चाह रहा हूं। सवाल तो आसान सवाल था, मुश्किल सवाल था, ऐसे मत करना sin bx को b रखना चाहता है यार, लिमिट पढ़ो, मैथ्स कर रहे हो लेकिन कर रहे हो हिस्ट्री की तरह से। जो मैं कह रहा हूं विज्ञान, उस बात को आप लिख लेना। आज तक जितने भी टॉपर हमने दिए हैं, चाहे वो सेकंड रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, है ना, ये सब ब्लैक बुक को करके बने हैं, बस इतना ध्यान रखना। एक अच्छा सवाल दे रहा हूं, अरे एफ जीवन कर गया ना यार, निकल गया, कहां खोए रहते हैं, कहां पर बीच बीच में बोलो। आनंद जी, ये बोलो आपका एफ जीवन क्या हुआ? जो सवाल तुम दिमाग करो, दोबारा ट्राई करो, तुम दिमाग आएगा जब हम ब्लैक बुक करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी x की पावर 2n minus 1 प्लस a स्क्वायर प्लस bx अपॉन x की पावर 2n plus 1, तो n को कोई नेचुरल नंबर दिया हुआ है। if f of x is continuous तो all x belongs to R, find a and b, find a and b। हाँ cos minus cos b से भी हो जाता है। हाँ sin x को कॉमन निकालते हो तो थोड़ा ना, fx into gx, fx और gx की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो fx की लिमिट लगा सकते हो ना आप, वो तो थोड़ा में, और sin bx को b से करना कुछ नहीं है। हाँ भैया बिल्कुल सिंगल करेक्ट इंटीजर टाइप, जब तुमको टाइम मिले शीट करने के बाद तुम कर सकते हो ब्लैक बुक के, और जो नहीं आता उसको मार्क कर लो। तो fx लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी x की पावर 2n minus 1 प्लस a स्क्वायर प्लस bx अपॉन x की पावर 2n plus 1, n को नेचुरल नंबर दिया हुआ है और कह रहा है कि fx is continuous for all x belongs to R, find a and b। तो मुझे सवाल का जवाब दो कि यहां पर तुमको कौन से एक्स पर प्रॉब्लम हो सकती है, कौन से एक्स पर प्रॉब्लम हो सकती है? दो टाइप तो कंसेप्ट ज्ञान होनी चाहिए, दो टाइप तो सवाल तो होनी चाहिए, तभी डाउट बनता है। पहले तो मुझे बताओ कि ऐसे कौन से एक्स है जहां पर ये फंक्शन प्रॉब्लम दे सकता है, हमको हम जानते हैं इस चीज को, है ना, हम जानते हैं इस चीज को कि कौन से एक्स मुझे प्रॉब्लम दे सकते हैं। सर देखो x स्क्वायर की पावर n है ना, या इवन आप यहां पर लिख सकते हो 2n x into x स्क्वायर की पावर n, तो तुम क्या करोगे कि सर इसमें आपको जो स्टडी करनी पड़ेगी x स्क्वायर है ना, तो आपको अब तुम सोचो कि x स्क्वायर अगर मेरा 0 से 1 के बीच में रहा तो उसकी पावर इंफिनिटी से 0 बना देगी, तो आपको स्टडी करनी कैसे करनी पड़ेगी, इस काम करते हैं, जब x आपका -1 से 1 के बीच में तब जरा f को देखते हैं, और जब आपका x -1 होगा तब देख लेंगे, 1 होगा तब देख लेंगे, और जब x आपका माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी होता है तब देख लेंगे। अब इसी को मैं हाँ मॉड की बात, मॉड वाली बात है कि सर आप बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि मॉड x लेस देन 1 पर स्टडी कर लो, मॉड x इक्वल टू 1 पर स्टडी कर लो, एंड मॉड x ग्रेटर देन 1 पर स्टडी कर लो, बिल्कुल मैं यही बात बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो स्टडी मुझे इस पर करनी पड़ेगी, जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है वो क्यों किया, आप देखो -1 से 1 के बीच में कोई x होगा, कोई नंबर होगा, तो जब उसको मैं यहां रखूंगा तो उसकी पावर 2n - 1 या जो भी बेटर बात जैसे यहां पर तुमको डायरेक्टली समझ में आएगा, जैसे यहां पर तो x स्क्वायर की पावर n है तो 0 मिलेगा, और 2n - 1 ये भी तो इंफिनिटी जा रहा है, तो n इंफिनिटी जा रहा है, 2n इंफिनिटी जा रहा है, 2n - 1 इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है। ये थॉट ऐसे है, जिसमें बता रहा हूं कि ऐसे कौन से एक्स है जिन पर ये डाउटफुल हो सकता है, यहां से थॉट आएगी कि इसने सवाल पूछा है कि ये fx कंटीन्यूअस है और x बिलोंग्स टू R, अपने आप से सवाल पूछो कि ऐसे कौन से एक्स है जहां पर डिसकंटिन्यूटी आ सकती है,
तो आपको जवाब मिलेगा ऐसे x जिन पर परिभाषा बदलती है f(x) की, जिन पर जो ट्रांजिशन पॉइंट्स होते हैं, बस वो निकाल लो। अब फिर सवाल अपने आप से करो, तुम ट्रांजिशन पॉइंट्स निकालोगे कैसे? तब तुम फंक्शन की एक्सप्रेशन को देखोगे x की पावर 2 और x की पावर 2 - 1, 2 into 1 - 1 इंफिनिटी आ रही है, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ना, तो x - 1 से 1 के बीच में होगा तो पावर इंफिनिटी को 0 बना देगी, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, f(x) क्या होगा देखते हैं, उसमें f(x) क्या होगा? सर ये 0 पर चला जाएगा, ये 0 पर चला जाएगा, तो आपका f(x) तो a² + bx बनेगा बस अपॉन 1। अब अगर x -1 हो गया तो सर -1 तो रख दीजिए आप, x = -1 रखा, -1 अब देखो n नेचुरल नंबर दिया हुआ है, -1 की पावर ऑड -1 + a - b by 2, x = -1 पर ये बना, x = 1 पर 1 रख दो, इट इज 1 + a + b by 2 ये बना, और mod x greater than 1 पर -∞ से -1 1 इंफिनिटी। सर अब तो आपका x की पावर 2 इंफिनिटी जाएगा, तो आप x की पावर 2 को कॉमन निकालिए, ये यहां करके दिखाता हूं, x की पावर 2 को कॉमन निकालिए, या कोई भी अगर 2 - 1 निकालो तुम्हारी इच्छा है। सो इट इज 1 by x + a upon x की पावर 2n - 2 + b upon x की पावर 2n - 1, यहां से x की पावर 2n बाहर निकाला, इट इज 1 + 1 upon x की पावर 2n। अब मैं स्टडी कर रहा हूं जब x -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी है, तो इसका मतलब x की पावर 2n मेरा इंफिनिटी को जा रहा है, ये कट करो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ 1 by x बचा, सो इट इज 1 by x। मुझे लगता है अब तो कोई नहीं कर सकता इसको, इतना ही पार्ट थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हो, इसके बाद भी तो इजी है। आप कहोगे कि सर -1 पर राइट लिमिट निकालिए, लिमिट x अप्रोचेस -1 पर राइट लिमिट, तो राइट लिमिट क्या आ गया, पहले तो फंक्शन लिख दो a² + bx सामने आएगा राइट लिमिट के लिए, और ये बनेगा a - b। अब तुम कहोगे -1 पर लेफ्ट लिमिट निकालो, लेफ्ट लिमिट के लिए आप यहां चले गए, लिमिट x अप्रोचेस -1 पर लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट में यहां आ गया ना, -1 पर लेफ्ट, 1 by x डेफिनेशन है, 1 by x कितना हो गया -1, और -1 पर वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू -1 पर कितनी है सर, ये दे रखी है -1 + a - b by 2, तो बराबर कर दो इन तीनों को, वैल्यू निकाल लो, एंड सिमिलरली आप ये करो, लिमिट कौन सी परिभाषा है, -1 पर 1 पर बदलिए, तो दो पर चेक करूंगा, -1 पर 1 पर, 1 पर लेफ्ट लिमिट निकालो, 1 पर लेफ्ट लिमिट निकलेगी a² + bx से, क्या आएगी a + b, और 1 पर राइट लिमिट कहां से निकलेगी सर, ये 1 by x से, क्या आएगी 1, और 1 पर वैल्यू सर दे रखी है ना, ये रही, ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, इतना काम तो आप भी कर सकते हो, बराबर करके आप जब a और b की वैल्यू निकालोगे तो a 0 आता है और b 1 आता है, a 0 and b 1, हाँ a 0 and b 1, -1 नहीं आता अंकित, b 1 आता है। एक और क्वेश्चन लिख लो, आज जितना होगा उतना कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो आप करना, डाउट आता है तो मैं बता दूंगा, a 0 and b 1, हाँ a 0 b 1 ही आता है, हाँ 0 से π/2 के बीच में फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, और gx दिया है f(x) + cot 2 की पावर nx, ये cot है cot, और फिर एक थर्ड फंक्शन डिफाइन किया hx, और ये बोला इट इज cos x की पावर gx, cos x की पावर gx प्लस sec x की पावर cos x, ये है cos x, और ये पॉजिटिव x के लिए है, और p दिया जब x 0 है, और e की पावर x + e की पावर -x -2 cos x अपॉन x sin x, ये दिया जब x नेगेटिव है, इतनी कहानी उसने कही, और सवाल क्या किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ पॉसिबल, फाइंड p इफ पॉसिबल, so that hx is continuous at x = 0, hx is continuous at hx की बात कर रहे हैं कपिल, hx is continuous at x = 0। अब इसमें अगर आप fx को इवैल्यूएट कर लेते तो सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये वाला लिमिट तो लेफ्ट लिमिट तो बना हुआ नजर आ रहा होगा, नोट्स वाले क्वेश्चन को आने के बाद जाकर देख लिया करो जरूर से, क्योंकि नोट्स में आर्बिट्री क्वेश्चंस नहीं होते, ध्यान रखना, ये बरसों से चले आ रहे इलस्ट्रेशंस हैं, इनसे ही इंसान डेवलप होता है। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, इस जीक्स को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ खास बात नहीं, मैं जीक्स को एक सिंपल सा तरीका बताता हूं जिससे आप सॉल्व कर सकते हो जीक्स को, fx + cot है ना, बराबर है, इट इज cos 2x, और फिर डबल एंगल मतलब cos 2x, फिर इसका डबल एंगल cos 2x, ऐसे जाके ये एंड अप हुआ cos 2 की पावर nx, और इसमें आपने cot 2 की पावर nx जोड़ा है, ठीक है। अब अगर तुमने कंपाउंडिंग में पढ़ा होगा तो तुम सीरीज को तुरंत क्रैक कर दोगे, और अगर तुमने ढंग से कंपाउंडिंग में नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत आ सकती है, मतलब अगर किसी को ये ध्यान नहीं है कि ऐसा सवाल कैसे करते हैं तो फंस सकता है सवाल के अंदर। हाँ तो बिल्कुल सही आ रहा है, बोलो इसको क्या कर लो, cos 2 की पावर nx बनकर दिखाता हूं, बनके दिखा रहा हूं, देखना ये तेरा cos मतलब ये हो गया 1 upon sin 2 की पावर nx, और चलो साथ में लिख देता हूं प्लस cos 2 की पावर nx, ऐसा। अगर किसी को ध्यान है तो डायरेक्ट लिख देगा, और नहीं ध्यान है तो मैं बताता हूं 1 cos 2 थीटा लिख दे, तो इसको क्या लिखेगा 2 cos थीटा, थीटा का मतलब 2 की पावर n - 1 आ रहा हो गया ना, तो नीचे भी आधा बना दे, sin 2 थीटा लिख देते हुए 2 sin थीटा cos थीटा, ये कुछ ऊपर गया, एक cos ने एक cos को काटा तो ये आ गया cot 2 की पावर n - 1x, इन दो का सम cot 2 की पावर n - 1x आ रहा है। अब तुम्हें लगता है तुम समझ गए सर, पीछे से ऐसे पूरा का पूरा पैटर्न बन जाएगा सर, क्योंकि इसके पीछे वाला टर्म तुमको दिखाई दे रहा होगा, इसके पीछे वाला टर्म तुमको यहाँ वाला टर्म ये cosec ऑफ 2 की पावर n - 1x है, और इन दोनों का सम तुमने cot 2 की पावर n - 1x कहा है, जब ये cot 2 की पावर n - 1x cosec 2 की पावर n - 1x से ऐड होगा तो क्या बनेगा सर, cot इसका भी आ रहा, तो दिस प्लस दिस विल बी cot 2 की पावर n - 2x, समझ रहे हो बात को, फिर पीछे आओगे तो cosec 2 की पावर n - 2x हमारा इंतजार कर रहा है, इस तरह से चलते 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 यहाँ पर तुम्हारा cot 2x बनेगा, तो cosec 2x इंतजार कर रहा है, तो cosec 2x plus cot 2x cot x हो गया सर,
सो gx इज नथिंग बट cot x. हाँ तो ठीक है, ठीक है ना. अब तो कुछ सवाल में दम रहा ही नहीं, अब इस सवाल में कुछ खास रहा ही नहीं, फिर भी बता देता हूं. अब तुम gx cot x लेके इसके पास गए, राइट लिमिट निकालने के लिए गए, है ना. तुमने राइट लिमिट निकाला, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस राइट लिमिट cos x की पावर cot x, cos x की पावर cot x प्लस sec x की पावर cos x. ठीक है, 1 की पावर इंफिनिटी दिख रहा होगा सर, 1 की पावर इंफिनिटी दिख रहा है, मैं cos x की पावर cot x पे लगा रहा हूं पहले, तो x अप्रोचेस 0 प्लस सर cot x बाहर आया और इसको आपने cos x -1 लिख दिया. ठीक है, अब आपने कहा सर x स्क्वायर लगा दीजिए नीचे और ऊपर लगा दीजिए x स्क्वायर, तो सर ये तो माइनस चला जाएगा, एक cot x एक x को चुरा लेगा, x अपन tan x 1 बनाएगा सर, लेकिन एक x बचा रहेगा, एक x बचा रहेगा तो पूरे को सर वो 0 बना देगा. बिल्कुल सही बात, तो ये e की पावर 0 बन जाएगा. ओके, आगे लिमिट में देखिए नहीं, आगे चलता हूं. प्लस तुमको दिखाई दे रहा है सर, ये भी 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है, sec x 1 को जा रहा है और cos x इंफिनिटी जा रहा है, तो इसमें भी आप ये लगाओ e की पावर लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस cos x तो बाहर आ गया सर और sec x -1 हो गया. बात सही है. अब तुमने तुरंत इसको sec x -1 को लिख दिया होगा 1 cos x अपॉन cos x इनटू x स्क्वायर किया होगा और इधर x स्क्वायर किया होगा, इस cos x को पढ़ा नहीं दिया. सेम कहानी यहां पर हो रही है कि 1 cos x अपॉन x स्क्वायर हाफ हो जाएगा, ये x आ गया तो 1 को जा रहा है, एक x cos x लाएगा और 1 बनाएगा सर, अगेन एक x बचा रहेगा, वो 0 को जा रहा है, तो e की पावर 0 सर, ये भी 1. तो आपकी राइट लिमिट 2 आ रही है. ठीक है ना, हो सकता है कि लेफ्ट लिमिट 2 नहीं आए तो फिर हम कहेंगे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसने बोला इफ पॉसिबल. मुझे लगता है ये वाली लिमिट बड़ी इजी सी लिमिट है. ये कौन सी वाली, लेफ्ट वाली लिमिट, फिर भी मैं यहां कर देता हूं ये वाली लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस. मुझे लगता है सबसे पहला अटैक तो तुमने sin x पे किया होगा, उसको उड़ा दिया होगा तुमने, है ना. sin x अपॉन x 1 बना गया. अब ऊपर तुमको क्या होगा सर, ये तो पैटर्न नहीं पता मुझे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 2 प्लस 2 2 को कॉमन निकालो सर, 1 cos x, ये हो गया. अब सर इसको मैं जानता हूं 1 cos x अपॉन x स्क्वायर मैं जानता हूं, आप इसके साथ देखो, तो e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, या तो कुछ भी कर सकते हो, सीरीज भी याद आ रही है, सब कुछ याद आ रहा है एक साथ ही, 1 cos x अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया. लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, इसको छोड़ना नहीं, 1/2 पे जा रहा है, हटाओ, इस पे दिमाग लगाओ, तो e की पावर 2x - 2 e की पावर x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर e की पावर x, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस. दिख रहा है ना परफेक्ट स्क्वायर बनते हुए, परफेक्ट स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है, तभी तो x स्क्वायर को खाएगा, ये कंज्यूम करेगा. 1 अपॉन e की पावर x को चिंता नहीं है, ये तो 1 को जाएगा, और ये सर ये तो अपना 1 को तैयार है, ये भी 1 आ गया सर, तो ये आपका 1 + 1 हो गया, 1 + 1 सर, ये भी 2 आ गया, तो हमारा पॉसिबल हो गया. लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों 2 आती है, तो मैं कह सकता हूं कि p2 हो जाए. ठीक है, ओके. अभी तक तो जो सवाल है मतलब लिमिट के सवाल है सारे, और अब जो ट्यूसडे को करेंगे, ट्यूसडे को मेरे हिसाब से लास्ट लेक्चर होना चाहिए कंटिन्यूटी का. हाँ अगर पॉसिबल नहीं होता, जैसे पिछले सवाल था ना, जैसे मैंने राइट लिमिट निकाली तो मैंने बोल दिया था कि 0 बना गया, इसने कह दिया. ठीक है ना, इसने कह दिया. हाँ हाँ, उसको कर सकते हो, कर सकते हो, कंपैरिजन में जानते हो, प्रतिशत कर सकते हो, उससे कर सकते हो आप. तो अभी तो आप ना लिमिट की और लिमिट एक्सेस कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको बता दिया था. 1 2 3 4 पहले करना और उसके बाद में एडवांस करना, 5 6 छोड़ देना, 5 6 बाद में करना, 1 2 3 4 7 8 5 6 छोड़ देना एक बार. ठीक है, हां, क्वांटिटी शुरू होते खत्म हो जाएगी, और ऐसे डिफरेंशियलिटी बहुत मस्त चैप्टर है, और सबसे लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशियलिटी एंड एमओडी 4 चैप्टर में डिफरेंशियलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर. लव यू ऑल, थैंक यू.